हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज को। हाँ, पिछले जो कल मैंने सीरीज एक्सप्लेन की थी उसके और चैप्टर अवेलेबल नहीं है, मतलब चाइनीज में भी मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे, ज्यादातर सर्वर डाउन है तो मुझे डेटा नहीं मिला। रही बात कुछ और सीरीज की, तो ज्यादातर सीरीज के चैप्टर अवेलेबल नहीं है। मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं किसी को समझ में नहीं आती है, बस सिवाय कुछ सीरीज को छोड़ के जो कि ऑलरेडी और यूट्यूबर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इस वीडियो के अंदर अपन एक्सप्लेनेशन नहीं, ज्यादातर रिकैप पे फोकस करेगा, मतलब कम वर्डिंग में ज्यादा माल दिखाएंगे तुम लोगों को। और मैं होप करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं पूरे 41 चैप्टर एक्सप्लेन कर लूं इस सीरीज के। तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है 2017 से। और यहाँ पर एफसी की वाइफ बता रही होती है जल्दी चलो मेरे भाई के लिए एक गाड़ी खरीद लो, लेकिन फिर बताते हैं एफसी के मेरे पास पैसे नहीं है। ये फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होती बता रही होती है कि क्या बोले तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें जो पेंशन मांगनी चाहिए, लेकिन एफसी के पास जेब में कुछ नहीं होती है और ये रखे मारती है एफसी को। और फिर बता रही थी कि तुमने जो है ये पैसे कहाँ पर छुपा के रखे हुए हैं। और एफसी फिर बता रहे थे कि तुम बार बार पैसे ही मांगते रहती हो। और ये जो है गिलास उठाकर डायरेक्ट एफसी पर दे मारती है। और ये एफसी को ये बता रही होती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जो एक लूजर हो और तुम इस तरीके से हंस रहे हो। फिर एफसी बता रहे होते कि अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं लूजर हूँ। और फिर एफसी ये भी बता देते तुम्हारे भाई के लिए मैंने घर खरीदा, साथ में गाड़ी भी खरीदी, वो जो है मेरे पैसे थे, लेकिन अगर मैं महीने के 100 मिलियन भी कमाऊं ना, वो भी काफी नहीं रहेंगे, वो भी तुम जो हो मुझसे चूस के अपनी फैमिली को दे दोगी। और ये एफसी को बता रही होती कि क्या बोले तुम्हारा क्या, ये मेरी फैमिली जो है तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और एफसी हंसता फिर बता रहा था कि साला फैमिली, एफसी फिर बता रहा था कि साला तेरी फैमिली जो है सबसे घटिया फैमिली है, बस बहुत हो चुका है, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। और ये फिर बता देती इसकी बात, फिर ठीक है तुम मर जाओ। तो एफसी फिर बता रहे थे अच्छा तुम कहना चाहते हो कि मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं खुद को मार नहीं सकता हूँ, मैं अभी जाके खुद को मार दूंगा। ये बता रही थी अच्छा चलो मैं जो इंश्योरेंस बुक करा देती हूँ। भाई क्या चल के आ रहा है यहाँ पर। एफसी फिर बता देते कि ठीक है बस देखते रहो, डायरेक्ट यहाँ से जो है नीचे कूद जाता है। ऐसे सोच रहा था कि क्या सच में ये मेरी एक तरह से इतनी घटिया लाइफ है। और अचानक से हमें जो है वापस से दिखाया जाता है कि एमसी जो है 2009 के अंदर है। और ये फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि भाई क्यों नीचे बैठ चुके हो, तुम्हारी फैमिली के अंदर ट्रेडिशन है कि इस तरह से बैठ चुके हो। और हर एक एमसी के अंदर सारी मेमोरीज आ जाती है। और इसे बता रहे थे कि क्या मैं वापस से आ चुका हूँ, मैं जिंदा हूँ। हम इसे देखकर बताते कि मो। और ये फिर बता रहे थे कि कौन तुम्हारी मदर है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, उसके बाद जो है तुम मुझे मदर बोल सकते हो। ऐसे फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा 5 लाख का। और इसी को याद आ जाता है कि ये जो है ब्राइड प्राइस है, मतलब अगर लड़की से शादी करनी तो इसकी फैमिली को इतने पैसे देने पड़ेंगे। इसी फिर बता रहे थे कि रुको जरा, मैं वापस से आ चुका हूँ टाइप के अंदर, वो भी 8 साल पहले। और मैं जो अभी प्रपोज कर रहा था इस लड़की को और इसकी फैमिली को मना रहा था। और ये जो एफसी को और भी पैसे बढ़ा रही होती है, लेकिन एफसी बता रहा था कि बस बहुत हो चुका है। एफसी सोच रहा था कि पिछली लाइफ के अंदर साला मैं इस घटिया फैमिली के अंदर आ चुका था जो कि मेरे खून चूसने पे तुले हुए थे। एफसी फिर बता रहा होता है कि एग्री। ये फिर बताते कि सच में तुम पैसे दोगे। एफसी फिर बता रहा होता है कि एग्री मेरी भाई, मैं एग्री नहीं होने वाला, मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला हूँ। एफसी सोच रहा था कि वैसे भी यहाँ पर वापस आ चुका हूँ टाइप के अंदर, तो मैं जो हूँ वैसे चीजें नहीं करूंगा जो कि मैंने पिछले लाइफ के अंदर की थी। और ये फिर बता रही थी एफसी को कि क्या बोले तुम्हारा मेरी बेटी जो है $1 मिलियन की नहीं है। फिर एफसी बता रहा था कि बस बहुत हो चुका है, क्या तुम्हारे कान खराब हो चुके हैं कि मैं जो हूँ एक सिक्का भी नहीं देने वाला हूँ तुम लोगों को। भाई क्या सीन है, मतलब लड़की के लिए पैसा देना पड़ रहा है आजकल। और ये एफसी को बता रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर एफसी बता रहे थे कि भाई तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी कराना चाहती है या फिर तुम्हें बेचना चाहती है कि इसको जो है पैसे चाहिए। और ये एफसी को बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इजी नहीं है, मेरे पेरेंट ने मुझे जो है इतना बड़ा कर दिया है तो मुझे जो है पैसे तो देने चाहिए इनको। फिर एफसी बता रहा था तो तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं जो तुम्हारे पेरेंट को पैसे दे देता हूँ, अगर मेरे को चाहिए तो भाई मैं जो हूँ रशियन बुला लेता हूँ, वो जो है सही रहेगी। वैसे इसमें ये नहीं बता रहे, अपन बता रहे ये बात सही है। हमसे फिर बता रहे थे कि साला तेरे साथ शादी कर लूंगा, ये घटिया तेरा भाई आ जाएगा जो चूतिया भाई है तेरा, अपन को नहीं चाहिए, को सिर्फ मेरे से पैसे ही चाहिए होंगे। और ये एमसी को बता रहे थे कि तू जो लूजर किसको बोल रहे हो। एमसी फिर बता रहा था कि भाई तू ही तो लूजर है और क्या चीज है तू। और ये आ जाता है एमसी को मारने के लिए। एमसी सोच रहा था कि भाई तेरे को क्या लगता है पिछली लाइफ की तरह मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ऐसे जो है यहाँ पर रख के मार देता है। और ये एमसी को बता रहे थे कि जल्दी करो जाने दो, ये वो इस लड़की की मदर भी बता रही थी कि जल्दी करो इसको जो जाने दो, ये तुम्हारी फैमिली है। हमसे फिर बता रहे थे कि किस बात की फैमिली, जब तक मैं जो हूँ तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं कर लेता हूँ तुम लोग मेरी फैमिली वगैरह कुछ भी नहीं हो, और ना ही ये मेरा जो है ब्रदर है। हमसे ये भी बता देता है कि आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई भी जो है संबंध नहीं है। और ये लड़की फिर बता रही होती है कि हमारा रिलेशनशिप जो है पैसों का नहीं है, मतलब तुम 1 मिलियन दे दो मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी। कसम से तुम लोगों को भी ऐसी लड़की मिल जाती है तो पहले फुर्सत में निकलो भाई, वो लड़की जो है सड़कों के लिए है, घर के लिए नहीं है। फिर हमसे बता रहे थे कि तेरे को क्या लगता है मेरे पेरेंट ने कितने ज्यादा मुश्किल से जो है मेरे लिए ये $5 लाख जमा किए थे। हमसे सोच रहा था कि पिछले लाइफ के अंदर मेरे बाप ने जो है लॉटरी खरीद ली थी, उसकी किस्मत सही थी कि उसे जो है 5 लाख रुपए मिल चुके थे जो कि मैंने इस चुड़ैल पे उड़ा दिए थे। मेरे आपसे बता रहा था कि भाई तेरे को जो है पैसा वाला बंदा चाहिए जो कि तू उससे पैसे लेती रहे, मैं तेरे लिए नहीं हूँ। एमसी यहाँ पर जो है लॉटरी की दुकान पे आ जाता है। फिर बता रहा होता है कि मेरे बाप ने भी यहाँ से लॉटरी ली थी और यहाँ पर जो है
है $100 मिलियन की एक दूसरी टिकट था जो कि मेरे बाप से पहले किसी ने ले लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका उसे लेने के लिए। और ऐसे यहाँ पर जो है टिकट ले लेता है और इसी के साथ इसका बाप भी आ जाता है, एमसी से देख लेता है और वो फिर बता रहा था कि लगता है कि मैंने जो है एमसी को देख लिया, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और ये जो यहाँ पर टिकट ले लेता है और एमसी इसे देख रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि लंच का टाइम है, लेकिन फिर भी मेरा बाप जो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है और खुद लंच नहीं कर रहा है। प्रे कर रहा होता है इसके बाद कि प्लीज मैं जो पैसे जीत जाऊँ एमसी के लिए, ताकि वो जो है अपनी बीवी एक तरह से उसे पैसे दे दे। भाई बीवी को पैसे दे रहा है या बीवी खरीद रहा है, भाई क्या सीन है। एमसी भी सोच रहा था कि डेट तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, आज के बाद से तुम जो सफर नहीं करोगे। और एमसी का डायरेक्ट जो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये मिशन ये होता है कि तुम्हें जो $100 मिलियन कमाने हैं, वो भी 24 घंटों के अंदर। अभी तुम्हारे पास 21 घंटे बचे हैं और तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम जो है 100 मिलियन नहीं कमाते हो तो तुम मारे जाओगे एक दिन। एमसी भी शौक हो जाता है कि भाई ये क्या है। तो इसी के साथ एमसी जो है आ जाता है, फिर सोच रहा होता है कि रुको जरा, सिस्टम ने मेरे को बता दिया था कि मेरे पास 21 घंटे ये मिशन कंप्लीट करने के लिए। ये क्या जोक है, मतलब मैं जो मर जाऊंगा अगर कंप्लीट नहीं करूंगा। और इसी के साथ एमसी को जो आवाज आ जाती है और ये एक लड़की की होती है जिससे ये एमसी जानता होता है। और एमसी आ रहा होता है कि क्या हो चुका है। फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़की जो इसकी बचपन की दोस्त है और फिर उसके बाद जो इसकी फैमिली पे बहुत ज्यादा कर्जा आ चुका था, तो गुंडे आ चुके थे इन्हें जो है तंग करने के लिए। और बाद में मुझे ये पता चल चुका था कि ये लड़की जो है पैसे नहीं चुका पाई इसकी फैमिली वाले, और ये सारे जो है फिर मारे जा चुके थे इन गैंगस्टर से। लेकिन इस दफा मैं इसे जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ इन्होंने इसे जो है पकड़ा होता है, फिर बता रहा होता है कि जितना चीखना है चीख ले, लेकिन हम जो है तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन एमसी यहाँ पर आ जाता है इनको मारने के लिए और फिर इसे पकड़ लेते, फिर बता रहे होते कि क्या तुम ठीक हो। ये फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। और ये आ रहे होते हैं एमसी को मारने के लिए, लेकिन एमसी बता देता है कि तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा घटिया है, क्या तुम जो है अपने स्किल से मुझे डरा पाओगे। ये फिर बता रहे थे कि मुझे चोट लग रही है, मुझे जाने दो। और ये जो नाइफ निकाल देते हैं एमसी को मारने के लिए, लेकिन एमसी बता देते हैं कि अगर फाइट करोगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये फिर बताते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं। एमसी फिर बता देते हैं कि ठीक है 3 दिन बाद मैं जो तुम्हें 5 लाख दे दूंगा, अभी यहाँ से चले जाओ। और ये फिर बता देते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तुमने उससे जो है चोट पहुंचाई उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम जो पैसे नहीं दोगे तो हम जो इस लड़की को लेकर चले जाएंगे। और एमसी फिर बता देते हैं कि ठीक है 3 दिन बाद आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है फिर इस लड़की से अपोलोजाइज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये जो है यहाँ से चले जाते हैं। एमसी का अभी भी वही मिशन होता है कि भाई 20 घंटे बचे हुए, तुम्हें जो है मिशन कंप्लीट करना है। और यहाँ तक हमें ये भी बता देते हैं कि होस्ट की जो लाइफ है एमसी की लाइफ जो है वो पॉइंट से चलती है। अगर पॉइंट जो है 0 हो जाएंगे ये जो है मर जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट्स कम भी होते हैं तो एमसी को जो है मतलब चोट लगेगी, इसकी बॉडी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहेगी। और एमसी फिर बता रहे थे कि अचानक से ये क्या हो रहा है। और ये लड़की भी बता रही होती कि क्या तुम ठीक हो। और फिर एमसी बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, पैसों के बारे में भी मैं जो सब कुछ कर लूंगा, तुम जो भले घर चले जाओ। लेकिन अचानक से एमसी को कुछ हो जाता है। एमसी सोच रहा था कि मुझे जो है अचानक से क्या हो रहा है। एमसी डायरेक्ट जो है गिरने लग जाता है और इस लड़की के ऊपर जो है गिर जाता है। और ये फिर बताती भी एमसी को कि क्या तुम ठीक है। एमसी बता रहे थे कि हाँ तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने कुछ खाया नहीं हो इसलिए मैं जो हूँ थोड़ा सा वो फील कर रहा हूँ। एमसी फिर बता रहे थे कि जैसे मुझे सिस्टम बता रहा था अगर मेरे पॉइंट कम होंगे तो मुझे जो है बहुत ज्यादा इलनेस हो सकती है, शायद से ये उसकी वजह से हुआ। जो इस लड़की का घर दिखाया जाता है और इसकी मदर इसे बता रही थी कि जल्दी करो वो जो कॉल तुम्हारा नहीं उठा रहा है। और ये फिर बताती कि नहीं। और इसका बाप जो है फिर आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि तुम जो एक लड़के को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हें जो मैंने किस तरीके से रेस किया है। और उसकी मदर भी बता रही होती है तुम्हें जल्दी क्या करनी चाहिए, वो जरूर जो आ जाएगा इससे माफी मांगने के लिए। और ये फिर बता रहे होते हैं लगता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, और कभी वो जो है मेरी बेटे की बात मानता था लेकिन आज जो है अचानक से चेंज हो चुका है। और फिर बता रहे होते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हो। और फिर इसे बता देते हैं कि जल्दी करो ये जो है तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो चले जाओ उसके पास और उसे जो है बनाओ ताकि तुम्हें जो है पैसे मिल जाए। और ये जो अपने लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, भाई ऐसी फैमिली हो तो पहली फुर्सत में इस फैमिली से भी निकलो। और ये सोच रहे होता है कि अगर वो सच में अमीर हो चुका है तो हम जो है इस लड़की के जो 5 लाख रुपए थे ना ब्राइड मनी थी वो भी लेंगे, साथ में जितने उसके पास और पैसे वो भी जो हम अपने लिए ले लेंगे। भाई कौन चूतिया होगा जो कि मतलब लड़की की साइड पे इतने पैसे देता होगा, अपन तो नहीं देने वाला। और ये फिर बेच रही होती है कि हाँ जल्दी से वापस चले जाओ, देखो कि वो कर क्या रहा है। और ये फिर बताते कि ठीक है। और ये सोच रही थी कि जरूर वो जो है मेरे लिए कुछ खरीदना चाहता होगा, वो इस तरीके से मुझे जो है रिजेक्ट नहीं कर सका है। और इसके साथ ये यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, ये लड़की डायरेक्ट दरवाजा बजाती है और ये आ जाती है। और ये जो आ जाती है एमसी को बता रही थी कि जल्दी करो क्लियरली मुझे बताओ। और एमसी फिर बता रहे थे कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, हम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है, तो मुझे तुम्हें क्यों बातें बतानी है। और या फिर वो तुम्हारी मदर जो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, उसे इतनी ज्यादा बातें मैंने सुना ली है लेकिन फिर भी उसने तुम्हें भेज दिया है। और ये एमसी को बता रही होती है ये जो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जरूर जो है किसी लड़की को देख रहे होगे, तुम जो मुझ पे चीटिंग कर रहे हो और तुम्हारे पास अभी ब्राइड के पैसे आ चुके हैं मेरे पेरेंट्स को देने के लिए, लेकिन तुम दे नहीं रहे हो, तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं एमसी बता रहे थे कि मैंने माइंड चेंज नहीं किया, बस ये इम्पॉसिबल है हम दोनों का एक साथ होना। और एमसी फिर बता देता है कि चलो तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ कि हम पहले रिलेशनशिप के अंदर थे कि तुम अपना घर छोड़ के चली जाओ, वो जो है अच्छे लोग नहीं है तुम्हारे घर वाले। और ये जो एमसी को गालियां देकर यहाँ से चली जाती है। और ये भी एमसी को बता रहे थे कि ये क्या हो चुका है। और ये सोच रही होती कि एमसी और ये दोनों जो है एक साथ बहुत ज्यादा
अच्छे थे, अचानक से इनको क्या हो चुका है। वैसे भी बता रहे थे कि नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं वैसे भी आज रात को नहीं आऊंगा तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। यहाँ से एमसी चला जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे जो है बिजनेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ एमसी जो है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर लॉटरी निकली होती है और लोग एमसी के फादर से पूछ रहे होते हैं। और वो फिर बता देते हैं कि मैं जो चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो शादी कर ले, ये पैसे उसके लिए है। एमसी भी यहाँ से जो है चुपके चला जाता है और फिर सोच रहे होते हैं सिस्टम के बारे में कि वो जो है मुझे आगे मिशन करना है और चीज लेनी है और ये रियल एस्टेट का बिजनेस जो है अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इसके अंदर मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं जो ये प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ तो मैं जो सबसे रिच बंदा बन जाऊंगा इस एरिया के अंदर। हाँ, मुझे ये जगह जो है लेनी चाहिए, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसी के साथ अगले दिन जो है ये रियल एस्टेट की जगह पे आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं। और यहाँ पर जो है सिस्टम भी बता देता है कि काफी कम टाइम तुम्हारे लिए बचा हुआ है मिशन की डेडलाइन के अंदर। अगर मिशन तुमने कंप्लीट नहीं किया तो तुम जो है मर जाओगे। और एमसी के पास सिर्फ एक ही पॉइंट जो है बचा होता है। ऐसे बता रहे थे कि मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मुझे जो जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लोग जा रहे होते हैं, फिर एमसी आ जाता है, पूछ रहा होता है कि यहाँ पर चल के आ रहा है। और ये फिर बता रहे थे कि हम स्ट्राइक पे आ चुके हैं, हमें जो है ऑलमोस्ट 6 महीने से कोई भी पेमेंट मिली नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं स्ट्राइक करने के लिए। फिर एमसी बता रहे थे कि ये कॉमन चीज नहीं होती कि तुम लोगों को जो है पैसे दिए जाते डिफॉल्ट में, भले कुछ भी हो जाए। तो ये फिर बता रहे थे कि जहाँ तक हमें पता चला है तो बिग बॉस जो है वो भाग चुका है पैसे लेकर, और इसलिए जो दूसरा बॉस है उसकी हालत खराब हो चुकी है, उसपे बहुत ज्यादा पैसे कर्जे चढ़ चुके हैं और हमें भी उससे पैसे चाहिए। अच्छा, फिर बता रहे थे कि सच में उसके पास जो है पैसे नहीं है बिग बॉस के पास। ये फिर बता रहे थे कि हाँ, ये न्यूज जो है असली है, हमें मिल चुकी है। और इसके साथ एमसी जो जाने लग जाता है, सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है ये डील करने के लिए। और यहाँ पर काफी लोगों ने जो है इस जगह को घेर रखा होता है। और ये फिर बता रहा होता है बॉडीगार्ड इसका कि ये काफी ज्यादा लोग आ चुके हैं। और इसके साथ जो ये बंदा होता है जिसने चश्मे पहन रखे हैं, ये जो है ओनर होता है रियल एस्टेट का। और ये फिर बताता है गंजा क्यों ना हम जो लोगों को कांटेक्ट कर लेते हैं, गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे, इनकी धुलाई करेंगे, ये भाग जाएंगे। लेकिन बॉस बताते हैं कि नहीं, अगर इनको चोट लगी तो भाई इनको पैसे कौन देगा। और इसी के साथ एमसी भी यहाँ पर आ जाता है, ये डर जाता है। और इसी के पास सिर्फ जो है 15 मिनट बचे होते हैं। और ये बॉडीगार्ड फिर बता रहे थे कि कौन हो, कैसे आ चुके हो। फिर एमसी बता देते हैं कि मेरा जो है बॉस से काम है। और ये फिर बता रहे थे कि मैंने बोला नहीं कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, पहले फुर्सत में यहाँ पर निकलो, अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर एमसी बता रहे थे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इससे बात करने के लिए, अगर ये मेरे से बात नहीं करना चाहते तो ये काफी साल जो है जेल में सड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है इसको पकड़ेंगे और केस इस पे चलेंगे। और ये फिर बता रहे थे कि एमसी को चलो बताओ तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मुझे इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, इन्हें पैसे देने हैं। फिर एमसी बता रहे थे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें पैसे देने के लिए। ये फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं जो तुम्हारी हेल्प करूंगा, जितने भी तुम्हारा जो लॉस हो चुका है उसको कवर अप करने में, लेकिन फिर भी मुझे जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज चाहिए तुमसे जो कि मुझे लेनी है। और ये फिर बता रहे थे कि एमसी को कि तुम्हें पता है ना कि इकोनॉमी के अंदर कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। एमसी फिर बता रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं पैसे लगा दूंगा, बस पैसा बताओ कितना चाहिए। एमसी के पास सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। और ये फिर बता देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास 50 मिलियन होते हैं, अगर उससे कम होंगे तो भाई सोचना भी मत इस प्रोजेक्ट के बारे में। एमसी बताते कि बस 50 मिलियन सही है। और ये एमसी को बता रहे थे कि भाई तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारे पास पैसे के फजूल में बात कर रहे हो। और ये अपने बॉडीगार्ड को बताते हैं कि इसे बाहर निकालो। और ये जो है इसको बाहर निकालने का कर रहा होता है, लेकिन एमसी जो इसे दबा देता है। ये फिर बता रहा होता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और फिर इसे रोक लेता है। और ये फिर एमसी को बता देता है देख यहाँ पर सीरियस काम चल रहा है, मुझे इन लोगों को पैसे देने, इसके बारे में मुझे सोचना है। तुम यहाँ पर आ चुके हो फजूल में बकचोदी करने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। फिर एमसी बता रहा होता है कि तुम्हें जो फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं जो ये लैंड में ले लूंगा और साथ में तुम्हारे पास जो और भी जगह होगी वो भी मैं खरीद लूंगा। एमसी सोच रहा होता है कि इसके पास जो जगह अवेलेबल है फ्यूचर में उसकी प्राइस जो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। और इसी बता देते हैं कि चलो जितने भी तुम्हारे पास बिल्डिंग्स है वो मुझे दे दो। ये शौक हो जाता है कि क्या तुम पागल हो गया। और ये सोच रहा होता है कि आजकल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जगह की और बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है, फिर भी ये खरीद रहा है। और इसी फिर बता रहा था कि तेरे को लगता है मैं जॉब कर रहा हूँ। और सिस्टर बता देते हैं कि भाई 5 मिनट रह चुके हैं। और ये फिर बता रहे थे कि सच में सीरियस है। और बॉडीगार्ड को अभी भी लग रहा होता है कि लगता है ये पागल हो चुका है कि ये जो है इससे ये जगह खरीद रहा है, क्योंकि ये लॉस के अंदर चला जाएगा भले ये खरीद ले। इसी के साथ एमसी के पास 3 मिनट रह जाते हैं और फिर बता रहा था अगर नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। एमसी की भी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर बता रहे थे कि जल्दी करो, क्या सोचा है तुमने। और ये फिर बता देते कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास 20 मिलियन होते हैं अभी के लिए तो मुझे अभी दे दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगा सब चीजें। एमसी फिर बता रहे थे कि क्या कहा, मुझे जो है सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि हालत खराब हो चुकी होती है एमसी की। और फिर एमसी बता देते कि ठीक है चलो डील कर लेते हैं। और ये फिर बताते कि जल्दी करो, पेपर वर्क लेकर आओ, प्रोसेसिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर सिस्टम टाइम बता रहा होता है कि कितने सेकंड रह चुके हैं। और यहाँ पर जो है ये इसे देख रहा होता है, स्वाइप कर लेता है। फिर एमसी बता रहा होता है कि फाइनली डील ओवर हो चुकी है। और सिस्टम भी बता देते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुमने जो है मिशन कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें जो है 10 सर्वाइवल पॉइंट मिल चुके हैं। और साथ में प्राइमरी सिस्टम मॉल जो है वो ओपन हो चुका है और साथ में जो है 3 और पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब टोटल 13 पॉइंट्स। एमसी बता रहे थे कि फाइनली मैं जो बच चुका हूँ। और सिस्टम एमसी को ये भी बता देता है कि देखो तुम्हें जो है हर मिशन में पॉइंट्स मिलेंगे, अगर तुम्हें जीना है तो हर दिन तुमसे 1 पॉइंट माइनस होगा और जितने ज्यादा तुम्हारे पास
पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी ज्यादा तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी और तुम जो परचेज भी कर सकते हो सिस्टम से चीजें मॉल के अंदर। और अचानक से यहाँ पर जो कोई पत्थर भी फेंक देता है कि जल्दी करो हमें जो है पैसे दो। एएमसी को बता रहा होता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग पत्थर मार रहे हैं। एएमसी फिर बताते हैं कि ऑलरेडी मैंने तुम्हें जो है पैसे दे दिए हैं, तो भाई तुम्हें सब कुछ करना चाहिए, सैलरी इनको दे दो। एएमसी सोच रहा होता है कि मेरी अभी बॉडी जो अच्छी फील कर रही है, लेकिन मेरे पास 13 पॉइंट्स है, जो कि मैं सिर्फ 13 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ, मुझे और जुगाड़ लगाना पड़ेगा पॉइंट्स के लिए। और इसी के साथ ये जो है सब लोगों को बता देता है कि हमारे पास पैसे आ चुके हैं, हम सब लोगों को पैसे दे देंगे। और ये सारे लोग भी जो है शांत हो जाते हैं कि चलो भाई आधा साल का हमने वेट किया था, ये फिर बता रहे कि आज रात को ये पैसे दे देंगे, फिर सही है। ये फिर बता रहे थे कि फाइनली और हो चुका है, अभी क्या करना चाहिए। और ये फिर बताते हैं कि चलो कंपनी चलते हैं, वहाँ पर बात करते हैं। और ये जो है कंपनी आ जाते हैं और ये इसी को जो है जगह दिखा रहा होता है इसको देने के लिए। इसे जो जगह बता रहा होता है कि चलो मैं ये खरीद लेता हूँ, लेकिन ये फिर बता रहा होता है कि सर ये जगह जो है बिल्कुल ही साइड पे है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा और ये तुम जो है खरीद रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और सोच रहा होता है कि फ्यूचर में वहाँ पर जो है स्कूल वगैरह बनेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह बनने वाली है। और ये जो है एमसी को बता भी देता है कि आज रात को जो एक तरह से पार्टी हो रही है और बहुत बड़े बड़े कंपनी के लोग आएंगे, वहाँ पर जो है बिजनेस डील्स वगैरह होंगी, क्या तुम आना चाहोगे। एमसी बताते हैं कि अच्छा, सोच रहे थे हाँ ये जो है सही रहेगा, अगर मैं जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ मुझे सर्वाइवल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ एमसी जो है होटल आ जाता है और जैसे ही देखता है वो लड़की जो यहाँ पर आ चुकी होती है और वो जो इस गंजे के साथ होती है, भाई डोनाल्ड ट्रम्प लग रहा है ये तो मेरे को। और ये फिर सोच रहे थे कि मेरे मदर ने बता दिया था। और ये जो है फिर भी एमसी को सब कुछ ब्लेम कर रही होती है, अगर तुम जो मेरे पेरेंट्स को पैसे दे देते तो मैं जो हूँ इसके साथ अभी नहीं घूम रही होती। और ये जब जा रही होती है डायरेक्ट एमसी को देख लेती है और एमसी भी इसे देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। और ये भी जो है डायरेक्ट उस तरफ मुंह कर लेती है। फिर ये सोच रहा होता है, लगता है कि ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को जानते हैं। एमसी भी सोच रहा था कि साला इसको देखो, कुछ ही दिनों पहले मैंने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, अभी ये जो है लड़कों के साथ घूम रही है। वैसे भी छोड़ो, ये जो है मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है। और ये जो है एमसी से जानबूझ के टकरा जाता है। एमसी फिर बता रहा था कि क्या कर रहा है तू, और ये फिर बता रहा था कि तू क्या कर रहा है, तुझे बीच में खड़ा हुआ है रास्ते के अंदर, हटो सामने से। और ये फिर एमसी को बता रहा था कि तेरे को पता है ये किस टाइप की जगह है, ये तुम जैसे गरीब बंदे की जगह नहीं कि तुम यहाँ पर घूम रहे हो। फिर एमसी बता रहा होता है कि भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जैसे भी कपड़े पहनूं, तेरे को क्या है। और एमसी को भाई बातें सुनाने लग जाते, अच्छा तू बड़े बातें वगैरह कर रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरी लड़की को जो है तुम देख रहे थे। और एमसी से बताते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है इससे। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके साथ ये जाने लग जाता है, एमसी को बता रहा था कि देख लिए, अब जो है अपना मुंह बंद रखो। एमसी फिर सोच रहा था कि मुझे लगा था कि ये लड़की जो है अच्छी होगी, लेकिन लगता है कि ये जो है अच्छी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। और एमसी जो इन्वेस्टर की जगह पे आ जाता है और फिर यहाँ पर मिशन भी आ जाता है, अगर तुम बिजनेस किसी के साथ कर लेते हो तुम्हें जो है पूरे 10 पॉइंट मिल जाएंगे। एमसी सोच रहा था कि इजी नहीं होता है किसी बिजनेस के साथ जो है डील करना, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। और एमसी अंदर जा रहा होता है, ये बंदा जो है रोक लेता है कि भाई साला तू कौन है। और एमसी बता रहे थे कि मैं जो है इन्वेस्टर हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये फिर बता रहे थे कि तेरे को पता है ना ये इन्वेस्टर की मीटिंग है, साला तू जो है गरीब यहाँ पर आ चुका है, तुम्हें पता है ना यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, तुम कौन हो। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ कॉर्पोरेशन करने के लिए इन्वेस्टर्स के साथ। और ये फिर बताते साला अपने कपड़े को देखो कि तुमने किस तरीके का कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारा कोई भी काम नहीं, यहाँ से जाओ। एमसी सोच रहा था कि सच में हर कोई जो कपड़ों से जज करता है यार, आज तक लाइफ में किसी ने मुझे कपड़ों से जज नहीं किया, पता नहीं चाइनीज को क्या इशू है भाई, कपड़ों से जज हो रहा होता है हर कोई। और ये जो एमसी को देख लेता है फिर बता रहे थे तू यहाँ पर आ चुका है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तो तुम्हें पता है ना ये कौन सी जगह है। फिर बता रहे थे कि हाँ पता नहीं, ये यहाँ पर आ चुका है, बता रहे बिजनेस डील करनी है, इसलिए इसे बता रहे हो कि यहाँ से चले जाओ। फिर बताते कि अच्छा ये इन्वेस्टर है। और एमसी को बता रहे थे कि साला तेरे को पता है इन्वेस्टर क्या है, यहाँ पर कितने ज्यादा पैसे चाहिए, आपने कपड़े को देखो, तुम्हारे कपड़े क्या यार, साले कपड़ों से क्या लेना देना बंदे का भाई। इलोन मस्क नंगा घूम रहा होता है, फिर भी लोग डील कर लेते हैं उसके साथ। और ये एमसी को बता रहे थे कि तेरे को बोले नहीं कि क्या कर रहे हो, यहाँ से पहले फुर्सत में निकल। और डायरेक्ट ये लड़का आ जाता है, फिर एमसी को बता रहे थे कि ब्रदर तुम यहाँ पर आ चुके हो। और एमसी इस लड़की को देखते फिर बता रहे थे कि तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो। और ये फिर बता रही होती कि तेरा मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। फिर एमसी बता रहे थे कि अच्छा तो भाई पैसे तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कुछ भी करोगी पैसों के लिए, बॉडी भी बेच रही हो पैसों के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो चली जाती है। एमसी भी काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है लगा होता है, साले बातें कर रहे होते हैं और फिर बता भी रहा होता है ये दूसरा बंदा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प फिर बता रहे होते कि बिजनेस सही नहीं चल रहा है, पता नहीं खराब लग रहा है। और जैसे ये बातें कर रहे होते ये एमसी को देख लेता है, फिर बताता है कि चलो मैं आता हूँ, मुझे जो किसी से बात करनी है। और ये जो है एमसी के पास आ जाता है और डोनाल्ड ट्रम्प फिर सोच रहा था कि साले ये कौन है, इसने जो इस लड़के को क्या बुलाया, मिस्टर येन। और ये लड़की भी सोच रही थी कि ये क्या है, यहाँ पर जो ये आ चुका है इससे बात करने के लिए, और कैसे जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जो एमसी को बुला रहा है। और ये भी डोनाल्ड ट्रम्प आ जाता है, फिर बता रहा था कि लगता है तुम कंफ्यूज लग रहे हो, ये लड़का जो कैसे बड़ा बॉस हो सकता है। और ये फिर बता देते हैं कि तुम्हें जो जज नहीं करना चाहिए किसी को कपड़ों से, ये सच में बहुत बड़ा बॉस है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम बता रहे हो कि ये जो है ऑनर है किसी कंपनी का, वो भी तुम्हारी कंपनी का। ये फिर बता रहे थे कि हाँ मिस्टर येन जो है हमारी कंपनी का मालिक है। और ये आ जाता है एमसी से बात करने के लिए कि सॉरी मुझे पता नहीं था, लेकिन एमसी अवॉइड कर लेता है कि भाई मेरा टाइम वेस्ट मत कर, निकल यहाँ से। तो ये फिर एमसी बता रहे थे कि सॉरी ये मेरा फॉल्ट था, अगर तुम्हें जो कुछ भी काम है तो मुझे बता देना, मैं कर लूंगा। एमसी इसका नाम लेता फिर बता रहा था कि तू वही है ना। ये फिर बताते हैं हाँ। एमसी फिर बता रहा था कि
पहली फुर्सत में निकल। और इसके साथ ये यहाँ से चला रहा था, एमसी के बारे में सोच रहा था कि बस तेरी खैर नहीं है, देखते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। एमसी जो इन्वेस्टर की मीटिंग के अंदर आ जाता है। फिर एमसी एक कंपनी देख लेता है, सोच रहा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये कंपनी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर है और कुछ ही सालों के अंदर ये जो है टॉप की कंपनी बन जाएगी। ये बंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है इस कंपनी का, फिर आ जाता है, इसको बता रहा है इसकी बिजनेस के बारे में। और ये जो एमसी को बता रहा होता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो इतना ज्यादा अच्छे नहीं है, तो तुम्हें जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सारे लोग भी यही बता रहे थे कि हाँ अभी जो ये राउटर वगैरह बेचे जो कि किसी काम के नहीं है, लेकिन ये बंदा बता रहा होता है कि सर ये जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अभी भले कम है लेकिन बाद में जो है बढ़ जाएगी। और सारे हंस रहे होते कि भाई कोई पागल ही होगा जो कि इसमें इन्वेस्ट करेगा। एमसी बता रहा था कि मैं करूंगा और मैं जो हूँ पूरे 15 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। वो दूसरा बंदा भी बता रहा था कि सर इसके बारे में सोचो, और ये फिर बता रहे थे कि 15 मिलियन। फिर एमसी बता रहे थे कि हाँ मैं 15 मिलियन तुम्हारे साथ इन्वेस्ट कर लूंगा। एमसी फिर बता रहे थे कि अभी जो है इंटरनेट इतने ज्यादा फैला नहीं है लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा फैलने वाला है, तो इसलिए मैं जो तुम्हारे साथ इन्वेस्ट कर लूंगा। ये फिर बता रहे थे कि सही बता रहे हो। और ये भी आ जाता है भड़वा खमीना हरामी। और ये बता रहे थे कि इस बच्चे बता रहे थे इस लड़की की नॉनसेंस मत सुनो, इसके पास कोई भी स्किल नहीं है, ये जो है एक भिखारी है, यहाँ पर आ चुका है, इसके पास कैसे पैसे हो सकते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि सर तुम जानते हो इस लड़की को। ये फिर बता रहे थे कि हाँ इसकी बातें मत सुनो, ये जो ऐसे लोगों को स्कैम कर रहे, इसके पास पैसे नहीं है। और ये फिर इस डोनाल्ड ट्रम्प को बता देता है कि तुम्हें पता है कि ऑलरेडी हम जो है आपस में कॉलीग्स है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ, नॉनसेंस तुम्हें यहाँ पर नहीं बोलने चाहिए। और ये जो इस पे इल्जाम लगा रहा होता है कि मुझे पता है हम दोनों जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करते हैं और ऑलरेडी तुम पे बहुत सारे केस चल रहे हैं क्योंकि तुमने जो सिविलियन को पैसे नहीं दिए हैं और अभी तुम जान चुरा रहे हो, किसी और को अंदर लेकर आ रहे हो। और ये फिर बताते हैं कि अच्छा सच में ऐसा सीन हो रहा है, हमें जो है पता नहीं था कि ये जो है एमसी के बारे में बता रहे होते हैं, साथ में उसके बारे में कि दोनों का इतना बैड कैरेक्टर है। और इसे जो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एमसी इसे रोक लेता है। फिर बता रहे थे कि अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प तू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है और तुम बता रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए 15 मिलियन। और फिर बता रहे थे हाँ मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, भाई तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये सोच रहा होता है कि मुझे जो है कभी भी इस लड़की के बारे में नहीं पता, ना इसको अमीर बंदा जो इस तरह का होगा, तो मुझे पता चल चुका है कि ये जो बहुत ज्यादा गरीब है। हमसे फिर बता रहे थे कि अच्छा फिर ऐसा काम करते हैं, अगर मैं जो इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो हमें जो है बेट लगाने चाहिए इस पे। और ये फिर बता देते कि चलो हाँ बेट लगा लेते हैं और देखता हूँ कि तू कैसे इन्वेस्ट करता है। इसी बता देता है कि ठीक है अगर मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ तू जो है नीचे झुकेगा, अपोलोजाइज करेगा मुझसे और साथ में जो खुद को 3 थप्पड़ मारेगा सब लोगों के सामने। और ये सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि इस लड़की के पास पैसे नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसके पास पैसे हुए तो भाई मेरी हालत खराब हो जाएगी सब लोगों के सामने। हमसे फिर बता रहा था कि क्या हो गया, डर गया हो क्या। अचानक से एक लड़का आ जाता है, फिर इसे बता रहा था कि क्या हो चुका है, सब लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी करो बेट लगाओ। और ये फर्स्ट फैमिली होती, काफी ज्यादा अमीर बंदा होता है ये भी। और यहाँ जाते फिर बता रहा था कि मिस्टर तुम यहाँ पर आ चुके हो। और ये जो काफी ज्यादा बड़ी फैमिली होती है और इस सिटी के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ये संभालती है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है, अभी तो है तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना इसके पास पैसे नहीं है, अभी बेट क्यों नहीं लगा रहे हो। ये फिर बता रहे थे कि हम बस जॉक कर रहे थे, ऐसे ही खेल रहे थे, कुछ भी नहीं है सॉरी। और ये फिर इसे बता रहे थे कि ये फन नहीं है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, फजूल में बातें कर रहे हो, अभी बता रहे हो कि भाई बेट वगैरह नहीं लगाना है और क्या तुम्हारा जो है कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ। फिर बता रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो बेट लगा लेते हैं। और ये एमसी को भी बता लेते कि प्लीज सोच लो, सच में तुम बेट लगाना चाहते हो। एमसी बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये लड़की भी आ जाती है, एमसी को बता रही थी कि मैं एडवाइस देना चाहती हूँ, तुम खुद को एम्बेरस मत करो, जल्दी करो यहाँ से चले जाओ। और ये लड़की सोच रही होती है कि इसके पास जरूर पैसे नहीं है और ये जो है ऐसे ही बातें कर रहे हैं इन सब लोगों के सामने। और ये एमसी को तब भी बातें सुना रहा था कि तुम्हारी हिम्मत किसी ऐसी बातें करने की जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है सब कुछ करने के लिए। एमसी डायरेक्ट जो वो कार्ड निकाल देते हैं, फिर बता रहे थे कि मिल चुका है। और इसे बता रहे थे कि चलो स्वाइप कर लो, मैं जो पैसे अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। ये फिर बताते हैं कि ठीक है चलो कर लेते हैं। ये सोच रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा अमीर है। और ये जो एमसी से डायरेक्ट इसका कार्ड ले लेता है हाथ से, कसम से मेरे हाथ से लेता ना इसका हाथ में होता। और ये फिर बता रहे थे कि इसे देखो, ये बता रहे कि इसके पास 15 मिलियन है, साले इसके कार्ड को देखो, सिंपल सा कार्ड है। और ये फिर सब लोगों को बता रहा है कि भाई इसके पास पैसे हैं। और सारे लोग भी बता रहे थे हाँ ये जो है आम कार्ड है, बता रहे थे कि मेरे पैसे हैं दे मेरे को, अब तेरे को पता चल जाएगा ये बंदा आ चुका होता है। और जब एमसी स्वाइप करता है तो वहाँ पर जो आ रहा होता है कि भाई तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। और ये जो सब लोगों के सामने हंस रहा होता है। एमसी भी सोच रहा था कि इम्पॉसिबल है, मेरे पास पैसे कैसे नहीं है। वो बंदा भी बता रहा होता है कि सर क्या हो चुका है। ये फिर सोच रहा होता है कि क्या सच में ये ऐसी बातें कर रहा था, इसके पास पैसे नहीं है। और ये भी एमसी के सामने हंस रहा होता है कि देखो भाई तुम्हें सॉरी बोलने चाहिए अभी हमें। और ये भी आ जाता है एमसी को बता रहे थे कि ये अच्छी चीज होगी, अगर तुम सच बोलो झूठ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। उसी के साथ वो दूसरा बंदा जो है कॉल करने लग जाता है बैंक वालों को। फिर हमसे बता रहे थे कि जरूर रॉन्ग होगा, बैंक बता रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा इसके अंदर। फिर बता रहे थे कि मैं जो कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है इसी को भी यहाँ से फेंकने के लिए, और इन्हें बता देते कि जल्दी करो इसे बाहर निकाल दो। हमसे फिर बता रहे थे कि कुछ जल्दी सब कुछ नहीं कर रहा, अभी तक रिजल्ट शो नहीं हुए और तुम्हें जो मेरे सामने झुकना है, माफी मांगनी है। और ये फिर बता रहे थे कि सच में ये कहना चाह रहे हो। और ये भी आ जाता है एमसी के सामने वो दूसरा बॉडीगार्ड। फिर बता रहे थे कि किसकी हिम्मत हुई इसे जो है हाथ लगाने की। और इनकी झटके के साथ एमसी जो है इन सब की धुलाई कर देता है। और ये लड़की भी शौक हो चुकी थी कि सच में ये जो इतने ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो कंपनी के बंदे भी आ जाते हैं जो कि लग जाते हैं एमसी का बैलेंस चेक कर रहे होते हैं और 0 बैलेंस आ रहा होता है। और ये जो एमसी को बता रहा होता है कि सर क्या मैं पूछ सकता हूँ, रिसेंटली तुम्हारे पास पैसे 50 मिलियन से ज्यादा हो चुके थे ना। और ये बंदा फिर बता रहा था कि क्या वाले है तुम्हारा मजाक कर रहे हो, इसका बैलेंस जो है वो 0 है। एमसी बता रहे होते कि हाँ। ये फिर बता रहे होते कि अच्छा फिर इसका पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तुम्हारा
तुम्हारा अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है। अगर तुम बता दोगे कि तुम्हारे सारे पैसे लीगल है तो वो जो है बैंक वाले ओपन कर लेंगे और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे। और ये सारे शो हो जाते हैं कि क्या ये जो पॉसिबल नहीं है। फिर हमसे बता रहे थे कि मेरे सारे पैसे जो है लीगल है, तुम लोग चेक कर सकते हो। और डोनाल्ड ट्रम्प चीज रहा होता है कि क्या हाल है तुम्हारा, ये लड़का जो झूठ बोल रहा है, कैसे इसके पास इतने ज्यादा पैसे हो सकते हैं। और ये बंदा भी अपने कार्ड दिखा देते हैं कि देखो हम जो है बैंक के स्टाफ है, तुम जो चेक कर सकते हो कॉल करके, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और ये जो एमसी को वापस से कार्ड दे देता है, फिर बता रहे होते कि तुम्हारा बैलेंस जो है सही हो चुका है। और एमसी को जो कस्टम गोल्ड कार्ड ये दे देता है। और ये भी शो हो जाता है कि क्या ये जो मैटर नहीं करता, इसके पास पैसे ही नहीं है। एमसी भी आ जाता है, चलो ट्रांसफर करता हूँ, और वो पैसे जो सक्सेसफुली सेंड हो जाते हैं। और ये भी बता रहे थे कि मैंने बोला था ना कि एमसी के पास पैसे हैं। और ये फिर बता रहे थे कि नहीं तुम लोग जो मुझसे बदला लेना चाहते हो, कुछ ना कुछ तुम लोगों ने किया होगा और ये पैसे जो है फेक है। लेकिन वो बंदा जो रॉ के इसे मारता है और इसे जो है नीचे फेंक देता है। ये फिर बता रहे थे कि सर तू क्या कर रहा है। और फिर इसे बता रहे थे कि साला तू खुद बेट लगा रहा था, थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा बकचोदिया कर रहा था, अब क्या हो चुका है तुम्हें, नीचे झुक जाओ और इसे जो माफी मांगो। और ये जो खुद को मारता है एफसी से माफी मांग रहा होता है। फिर बता रहे थे कि लगता है तुम किसी चीज के बारे में भूल चुके हो। ये फिर बता रहे थे कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने खुद को भी मारा और अपोलोजाइज भी किया तुमसे। फिर हमसे बता रहे थे मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम जो मेरे फ्रेंड को फंसाने का कर रहे थे बिल्डिंग के मामले के अंदर। फिर बता रहे थे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था, इसने जो है किसी को स्कैम नहीं किया, इसके पार्टनर ने स्कैम किया था, मैं ऐसी बातें कर रहा था। और सारे लोग ये बातें सुना रहे होते हैं और ये यहाँ से जाने लग जाते हैं। इसी के बारे में बता रहे थे कि मैं जरूर रिवेंज लूंगा। और इसके साथ ये लड़की भी सोच रही थी कि सच में ये इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। और इसे याद आ जाता है कि घर वाले इसे बता रहे थे किसी डोनाल्ड ट्रम्प को इंट्रोड्यूस करा दिया था कि रात को चली जाओ भाई पैसे मिल जाएंगे। और ये लड़की जो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसका बाप बता देता है कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है और तुम्हें जो जरूर किसी को लेकर आना है, हमें जो पैसे चाहिए तुम्हारे भाई के लिए। भाई कसम से ऐसा भाई हो ना बंदा गोली मार दे उसे। और यहाँ पर इसकी माँ जो है रंडी रोना कर रही होती है, बता रही होती है अगर तुम जो पैसे मतलब अमीर बंदे से शादी नहीं करोगे हमारी फैमिली एक तरह से खत्म हो जाएगी, क्या तुम ये सह पाओगे, मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें बड़ा किया है। और इसी के साथ ये जो है यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सिस्टम जो एमसी को पूरे 10 पॉइंट्स दे देता है। और सिस्टम ये भी बता देता है कि अभी जो है तुम्हें जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उसके 10 गुना जो है सिस्टम ले लेगा अपग्रेड करने के लिए। एमसी सोच रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि मतलब ये सिस्टम जो है मेरी लाइफ भी कंट्रोल कर रहा है, अभी ये जो है मेरे पॉइंट्स को भी कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर ये जो है बता देता है एमसी को कि वापस से जो है वो जितने भी काम करने वाले हैं वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। और ये फिर बता रहे थे कि मैंने तेरे को बोला नहीं था कि उनको जो है पैसे दे देना, तुम कर क्या रहे हो। और ये फिर बता देते कि नहीं हमने पैसे दे दिए, लेकिन अभी वो जो है वापस से कंपनी के बाहर आ चुके हैं और बता रहे कि चलो हमें ये पैसे तो मिल चुके हैं लेकिन कंपनी जो है चेंज हो चुकी है और हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा, मतलब ये हमें काम से निकाल देंगे। और ये जो है फिर एमसी को बता रहे थे कि हमें अब क्या करना चाहिए। एमसी बता रहे थे कि चलो चलते हैं देखते कि क्या सीन है। और यहाँ से एमसी चला जाता है। और यहाँ पर जो फाइटिंग चल रही होती है उन लोगों के बीच में गुंडे यहाँ पर आ चुके होते हैं। और ये जो इस बंदे को पुश करा देता है और ये जो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। और ये जो है डायरेक्ट इसके अंदर नाइफ घुसा देता है। और यहाँ पर एमसी आ जाता है कि यहाँ पर चल क्या आ रहा है। और यहाँ पर ये लोग जो इनको बातें सुना रहे होते हैं कि साले तुम लोगों को पैसे मिल चुके फिर भी यहाँ पर आ चुके हो और चीजें करने के लिए, यहाँ से पहले फुर्सत में निकल जाओ। और इसे जो काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी होती है। और एमसी वाले भी देख लेते ये भी शौक हो जाते हैं कि क्या। और फिर इन्हें बता रहे होते कि साले तुम लोग हो कौन, तुम्हें किसने परमिशन दी है ये सब कुछ करने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि सर हम यहाँ पर आ चुके तुम्हारी हेल्प करने के लिए ताकि ये लोग जो है और ज्यादा पैसे तुम लोगों से ना ले। और फिर एमसी से बता देते कि जल्दी करो एम्बुलेंस को कॉल करो, ये बता रहा था लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा जो है इसका ब्लड बह रहा है, ये मर जाएगा एम्बुलेंस के आने तक। और फिर बता रहे होते कि अब जो है हमारा क्या होगा। और यहाँ पर ये लड़का भी रो रहा होता है, फिर बता रहे होते कि मेरी बेटी के जो है सर्जरी है, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे अभी पैसे भी जमा करने हैं, लेकिन अभी मेरा एक तरह से काम खत्म हो चुका है, मुझे क्या करना पड़ेगा। और एमसी को जो है अपने बाप की भी याद आ जाती है कि वो भी इतनी ज्यादा मेहनत इसके लिए कर रहा था। और अचानक से ये जो है बेहोश भी हो जाता है। और ये फिर बता रहे थे कि सर हमें क्या करना चाहिए। फिर बता रहे थे कि जल्दी करो ये 2 कुत्ते जो है इनको पकड़ के बांध दो। और ये जो यहाँ पर आ जाते फिर बता रहे थे कि हम जो है तुम्हारी हेल्प कर रहे थे। और ये फिर बता रहे थे कि साले तुम इधर आ जाओ, तुम्हें किसने बोला था इनको मारने के लिए, वो भी चाकू से। एमसी आ जाता है, फिर सिस्टम बता देता है कि ये जो है मरने वाला है, लेकिन फिर भी सिस्टम जो है हेल्प कर सकते हैं इसे सेव करने में, लेकिन इसको बचाने में भी पॉइंट्स लगेंगे। और साथ में हमें सिस्टम भी बताया जाता है कि यहाँ पर एमसी स्किल्स भी ले सकता है। एमसी फिर बताते हैं कि इसको बचाने में कितने ज्यादा पॉइंट्स लग जाएंगे। और सिस्टम फिर बता देते हैं कि तुम इसकी लाइफ सेव कर सकते हो, इसके लिए जो है हर 1 मिनट ले सकते हो अपने कॉइन्स के साथ, 12 कॉइन्स जो है लगेंगे इसको बचाने के लिए। एमसी जो है फिर बता देते हैं कि ठीक है। और ये जो अच्छा फील करने लग जाता है और ये जो इन दोनों को भी पकड़ लेता है। और ये फिर बता रहे थे हम तुम्हारे कंपनी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। फिर एमसी बता रहा था कि कंपनी के लिए। और ये एमसी को जो पहचान लेता है कि फिर बता रहे थे कि तुम वही लड़के हो ना, तुमने मिस्टर कोंग को बता दिया था कि तुम उसे पैसे दे दोगे। और तुम लोगों को याद हो तो यही जो है एमसी की वो कजन को छेड़ लेते। और ये फिर बता रहे थे कि तुम इससे जाते हो, क्या चल रहा है। फिर एमसी बता रहे थे कि इससे पूछो। और ये फिर बता देते कि इसकी आर्टी को जो है हमें पूरे 5 लाख देने हैं और इसने जो है हमें बता दिया तो कल जो आखिरी डेट है। और साथ में जो है अगर हमें पैसे वैसे भी नहीं मिलते हैं इसकी कजन को बेच देंगे, बहुत ज्यादा पैसे हमें मिल जाएंगे। और ये फिर बता रहे थे कि सालो तुम्हारी
हिम्मत कैसी हुई और तुम लोग जो है मेरी कंपनी को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि हम जो है कोई गैंगस्टर वगैरह है, और क्या तुम मुझे मारने का ट्राई कर रहे हो। फिर ये एमसी को बता देते हैं कि सॉरी, जब मेरी कंपनी की हालत खराब थी इन्होंने मुझे बता दिया था कि इनको जो है पैसे कमाने का तरीका आता है, तो ये सब कुछ कर रहे थे। तो अच्छा, तो इन लोगों का बॉस जो है ये है। फिर बता रहे थे कि सॉरी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। फिर एमसी बता रहे थे कि अच्छा साला ये तू थे इनके पीछे। ये फिर बता रहे थे कि हाँ लेकिन अभी जो है हर चीज सोल्व हो चुकी है, तुम मालिक बन चुके हो। और एमसी जो है रख के मारता है और ये जो देख रहे होते एमसी को। फिर बता रहे थे अच्छा वो इस लड़के को ये मार रहा है, ये हमें बहुत ज्यादा चिढ़ता था। एमसी के बारे में ये बता रहे होते कि अच्छा इसने जो ये कंपनी ले ली है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस आ जाती है, इस बंदे को लेकर चले जाते हैं और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। फिर एमसी बता रहे थे कि चलो वापस से रीसेटल कर लेते हैं ये जितने भी लोग हैं इन्हें। एमसी फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा वापस से लोग जो है इस पे काम करेंगे, वैसे भी पहले तो कर रहे थे। और ये फिर बता रहे थे लेकिन फिर भी तुम लोग जो है ऑलरेडी 6 महीनों के पैसे नहीं दे रहे थे, अभी तुम लोगों ने दे दिए, अगली दफा अगर बैंकरप्ट हो जाते तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। एमसी बता रहे थे कि तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम लोगों के साथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तुम लोगों को हर महीने की सैलरी मिलेगी, अगर कुछ भी हो जाता है फ्यूचर के अंदर तुम लोगों को सारे पैसे मिल जाएंगे, इशू नहीं होगा। एमसी की जो पिछली लाइफ के अंदर था कि इसके फादर का जो है एक्सीडेंट हो चुका था और उसका जो है पेट टूट चुका था और उसके बाद जो वो चल नहीं पाया था और उसका काम जो है एक तरह से खत्म हो चुका था। और ये फिर बता रहे थे कि सच में पेट जो है ठीक है। और ये जो है बॉडीगार्ड फिर बता रहे थे कि ये मेरे पहले दफा है कि कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, वो भी सिविलियन के साथ और काम करने के लिए बता रहे थे। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं होता ये कंपनी कब की खत्म हो चुकी होती है। फिर बता रहे थे हाँ सच में ये बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन भाई अंधा है, पैसे लगा रहा है पागलों की तरह किसी पर भी। और फिर बता रहे थे हाँ इनके साथ क्या करना है। फिर बता रहे थे कि एमसी से पूछ लो। एमसी बता रहे थे कि तुम लोग डील कर लो, तुम लोगों का काम है, और ऐसा डील करो कि हमारी रेपुटेशन खराब ना हो। और इसी के साथ एमसी जो है यहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। फिर सोच रहे होते हैं कि मॉम डैड क्या आ चुके हैं, लेकिन वो लड़की यहाँ पर होती है। फिर बता रही थी कि तुम इतने ज्यादा लेट क्यों आ चुके हो। एमसी बता रहा था कि सॉरी कुछ काम था तो इसलिए लेट आ चुका हूँ। फिर बता रही थी कि अच्छा मुझे पता चल चुका है कि तुम काफी ज्यादा काम कर रहे हो पहले से, और ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जो सिस्टर के साथ शादी करने वाले हो तो इसलिए तुम्हें पैसे चाहिए। एमसी फिर बता रहा था कि नहीं तुम्हें जो है उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं जो तुम्हें बाहर लेकर चला जाऊंगा कल घूमने के लिए। एमसी फिर सोच रहा था कि ये लड़की चाहती थी कि ये जो बहुत ज्यादा अच्छे बड़े घर के अंदर रहे, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। और ये फिर बता रही थी कि अच्छा काम जो है कहाँ जा रहे हैं मुझे बता दो। एमसी बता रहा था कि तुम्हें पता चल जाएगा कल ही, अभी जो लेट हो रहा है चलो मैं चलता हूँ। एमसी यहाँ पर जो सिस्टम के बारे में सोच रहा था कि जैसे कि सिस्टम मेरे लाइफ कंट्रोल कर सकता है लेकिन साथ में और लोगों की भी कंट्रोल कर सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर और भी फीचर है कि नहीं है। डायरेक्ट जो सिस्टम बता देता है कि सिस्टम जो है एंटर हो रहा है एक सिस्टम की स्पेस के अंदर, जब भी तुम जो है अच्छा फील या सेफ फील करोगे और अचानक से ये जगह चेंज होने लग जाती है। और डायरेक्ट सिस्टम बता देता है कि क्या तुम जो हो रेडियो इनहेरिटेंस के लिए। फिर एमसी बता रहा था कि क्या मतलब तुम्हारा, मैं कहा हूँ। और यहाँ पर जो एमसी को दिखाया जाता है जो कि पिछले वाले लाइफ से होता है या वर्ल्ड से बोलो जो भी बोलो। सिस्टम ये भी बता देता है कि तुम जो इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सब स्पेस सब टाइम जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा रियलिटीज, और इसीलिए तुम्हारे जो डेली के कंजप्शन है जितने पॉइंट्स जो खाए जाते हैं तुम्हारे हर एक दिन के लिए एक पॉइंट यूज होता है जिंदा अगर तुम्हें रहना है, तो वो पॉइंट अकेले तुम्हें जिंदा रहने के लिए नहीं होते हैं, एक तरह से इस टाइमलाइन को जिंदा रखने के लिए होते हैं। अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे ये टाइमलाइन जो है खत्म हो जाएगी, सब लोग मारे जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर सिस्टम बता देते हैं कि ये जो है इनहेरिटेंस हम कर रहे हैं और तुम्हें जो ये एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर नहीं करोगे बहुत जल्द जो है ये वर्ल्ड जो है खत्म हो जाएगा। फिर हमसे बता रहे होते कि क्या बोले तुम्हारा कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। हमसे फिर बता रहे थे कि रुको जरा मैं रेडी नहीं हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। और डायरेक्ट सिस्टम जो है फिर बता देता है कि ठीक है इनहेरिटेंस खत्म हो चुका है, सिस्टम जो है अभी लिमिटेड है तुम्हारे लिए अभी के लिए, और तुम्हारे पास और ज्यादा टास्क नहीं होंगे जो कि सिस्टम देगा। हमसे फिर बता रहे थे कि क्या वाला है तुम्हारा, और इनहेरिटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। और फिर बता रहा होता है सिस्टम के प्लीज तुम जो हो अपना पर्सनल पैनल चेक करो, और इसके अंदर जो है एमसी के बारे में डिटेल्स होती है कि इसके पास 10 पॉइंट है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एजिलिटी और स्टेमिना सब 3 होते हैं, और इसके पास स्किल्स भी होते हैं जो कि पैसे बनाने का होता है, और ये बहुत ज्यादा लकी भी होता है। और इनहेरिटेंस अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ 1% हुई होती है। और इसके साथ एमसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लड़की भी आ जाती है एमसी को खाना देने के लिए, और एमसी फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है। और ये फिर बताती कि ब्रदर कल तुमने बोल दिया था कि तुम मुझे कहीं पर लेकर जा रहे हो, क्या हो चुका है। एमसी फिर बता रहा था हाँ तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं भूल चुका था लेकिन कोई नहीं चलो चलते हैं। और इसके साथ एमसी जो है आ जाता है इसके साथ, और ये जो है देख लेते हैं उस लड़की को, और ये एमसी को बता देते कि ये देखो उसके साथ है, अच्छी नहीं लग रही है। और एमसी फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा उसका कोई भी लेना देना नहीं है, हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। और इसके साथ एमसी सेल डिपार्टमेंट आ जाता है, और ये फिर बता रही थी कि सर तुम क्या देखने आए हो। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं विला देखने आया हूँ। ये लड़की फिर बताती कि सर तुम वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे विला, तुम वहाँ पर घर देख सकते हो, छोटे मोटे घर तुम्हें मिल जाएंगे, अगर तुम जो डाउन पेमेंट दे देते हो तो सब कुछ सही हो जाएगा।
जाएगा। और ये फिर बता रहे थे कि ब्रदर सच में विला जो है बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, क्या तुम सच में खरीदोगे? एमसी बता रहे थे कि हाँ तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और ये विला जो है वो तुम्हारा होगा, तुम उसमें रहोगी। ये फिर बता रहे थे कि सच में तुम मुझे विला दे रहे हो। और ये फिर बता रहे थे कि सर क्या तुम्हें पता है कि विला जो कितना ज्यादा महंगा होता है और तुम जो विला खरीदना चाहते हो? एमसी बता रहे थे कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। और लड़की फिर बता रहे थे कि ब्रदर ऐसा मत करो। और ये जो वापस से कपड़ों पे बात कर रहे थे कि इनके कपड़े देखो भाई ये नहीं खरीद पाएंगे, ये लड़की भी गुस्से में होती है कि क्या वाले तुम्हारा। और फिर बता रहे थे कि चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमें जो है एक दोस्त दिखाया जाता है जो कि एमसी का नमूना दोस्त होता है। और एमसी इससे हाथ मिलाता है लेकिन वो हाथ पीछे कर लेता है। एमसी बता रहे थे काफी टाइम हो चुका है मिले हैं। और ये भी एमसी को बता रहा होता है कि अच्छा तुम जो हो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हो, और जहाँ तक मुझे याद है तो तुम्हारी फैमिली की कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और तुम्हारे कपड़े भी वही गंदे वाले हैं जो कि तुम पहले पहनते थे। और एमसी से बता रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, और सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ के अंदर ये जो बिजनेस कर रहा था वो जो है फिर लॉस में बहुत ज्यादा चला गया था और ये जो बैंकरप्ट हो चुका था। और ये फिर बता रहा था कि बस मैं यहाँ पर घर खरीदने आ चुका हूँ। और ये एमसी को वापस से भाई बातें सुना रहा होता है कि भाई तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे इस घर को। और ये जो है फिर इस लड़की को भी बता देते कि मेरे लिए जो है घर सेलेक्ट करो अच्छा वाला। और ये फिर बताती है कि ठीक है। और ये फिर बताता है कि चलो मेरे पास जो है बिजनेस का काम है, अब मैं जो हूँ बाद में मिलता हूँ। वैसे ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुली आ चुके फजूल में तंग कर रहे हैं। और ये लड़की जो लग जाती है इसे घर दिखा रही होती है। एमसी फिर बता रहे होते हैं कि चलो मैं बाहर चलता हूँ, कॉल करने के लिए आ जाता हूँ। और ये जो है यहाँ पर घर ले लेता है। और ये जो एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि इसके जो है मेरे से अच्छे ग्रेड्स आते थे और ये जो पॉपुलर भी था लड़कियों के साथ, लेकिन अभी देखो मैं इससे अच्छा हो चुका हूँ। और ये जो उस लड़की को भी देख लेता है और ये आ जाता है। फिर बता रहा था कि किधर गया वो लूजर, अभी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता इस घर को, वो भाग चुका है। फिर बता रहा था कि मैं जो घर को खरीद सकता हूँ, अभी जो है कॉल आ चुकी थी इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा था। और ये जो एमसी को बता रहा था कि किस टाइप का घर खरीदोगे तुम अफोर्ड भी कर सकते हो। वैसे ऐसे दोस्त हो ना उनकी गोलियां मार देनी चाहिए। और ये जो एमसी को बातें सुना रहा होता है कि अपने बाप को बता दो मेरे पास आ जाए, मेरे साथ काम करे, मैं ज्यादा उसे हिंटे नहीं उठाऊंगा, कम उठाऊंगा, लेकिन उसे ज्यादा पैसे भी दे दूंगा, वैसे भी तू जो है किसी काम का नहीं है। तो जो इसे बता रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसे बातें करने की। और ये जो फिर बता रही होती है एमसी के बारे में कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और ये फिर बता रहा था कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, भाई तुम हेल्प नहीं ले रहे हो, और वैसे भी ये सोसाइटी जो है पैसों से चलती है। एमसी इसे रोक लेता है, फिर बता रहा था कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए। और एमसी इसे बता देता है कि थैंक यू हेल्प करने के लिए, अगर तुमने जो कुछ और बकवास की तो फिर जो है मैं भूल जाऊंगा तू मेरा क्लासमेट है। और ये फिर बता रहा था कि अच्छा तू क्या कर लेगा। और ये भी बता रही होती है कि ओ देखो फजूल में नॉनसेंस बातें कर रहा है, कुछ ले नहीं सकता है। और इसी के साथ बैंक से बंदा आ जाता है, एमसी के पास कार्ड लेकर आ जाता है। एमसी बता रहा था कि थैंक यू लाने के लिए। और ये लड़की भी आ जाती है, फिर बता रही थी कि यहाँ पर शोर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। और ये फिर बता रहे थे कि मैनेजर ये लड़का देखो जो कि घर अफोर्ड नहीं कर सकता, आ चुका है फजूल में बातें करने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि किसने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और ये लड़की जो कार्ड देख लेती है और फिर आ जाती है, फिर बता रहे थे कि सॉरी ये लड़की जो है बहुत ज्यादा ट्रबल तुम्हारे लिए क्रिएट कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बता दो। वो लड़की फिर बता रही थी कि मैनेजर तुम क्या कर रहे हो, ये जो ऐसे आ चुका है ऑफिस में ट्रबल क्रिएट करने के लिए। और ये फिर एमसी को बता रही थी कि सॉरी मेरा स्टाफ जो है अवेयर नहीं है, वो इस तरह से है, प्लीज मुझे माफ करना। और ये भी आ जाता है, फिर बता रहे थे कि मैं जो बड़ा कस्टमर हूँ जिसने घर खरीद लिया है, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट शो करानी चाहिए ना कि इसे। और ये फिर बता देती कि सर इसके हाथ में वीआईपी कार्ड है। और ये फिर बता रहे थे कि इसके पास बेकार सा कार्ड होगा, मैं हूँ बैंक का वीआईपी, लेकिन ये देखकर शौक हो जाता है क्योंकि एमसी के पास सच में रियल कार्ड होता है। और एमसी को बता रहा था कि क्या तुमने चुराया इसे कहीं पर। एमसी सोच रहा था कि मुझे याद है यहाँ पर जो है 2 विलाज है प्राइमरी जगह पे, और कुछ सालों बाद जो है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, मुझे वही खरीदना है। और एमसी फिर बता देता है कि 2 विलाज जो है मैं खरीदने वाला हूँ, प्राइस क्या है वो फिर बता देती कि 10 मिलियन है। एमसी बताता है कि चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ। और ये लड़की भी शौक हो जाती है और ये दूसरी कमीनी आ जाती है, फिर बता रही होती है कि चलो मैं कर देती हूँ। एमसी बता रहा था कार्ड रख बहन की, किसने बोला है कार्ड उठाने को, मैं तेरे साथ डील नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी और को पैसे दे दूंगा जो कि यहाँ पर शॉप के अंदर काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तेरे को नहीं मिलेंगे कुछ भी। और ये फिर इसे बता देती कि चलो ठीक है मैं जो पर्सनली ये सब कुछ कर लूंगी, मतलब जो हेड बता रही होती है। और ये फिर इसे भी बता देती कि कल से काम पे मत आना, ये फिर बताती कि क्या। और ये भी एमसी के पास आ जाता है मक्खन लगाने के लिए, हम अच्छे दोस्त है ना चलो ड्रिंक पीते हैं। और इन दोनों को जो बाहर निकाल देते हैं। ये एमसी को बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से निकालने की, हम पुराने दोस्त हैं। एमसी बता रहे थे कि चल हट नहीं निकाली नहीं देंगे। एमसी फिर बता रहे थे कि क्या मैं स्किल यूज कर सकता हूँ लक चेक करने वाला। एमसी इसे जैसे ही देखता है ब्लैक स्मोक इससे निकल रही होती है। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं देख सकता हूँ ब्लैक ऑरा को, तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब चल रहा है आजकल, मैं एडवाइस दूंगा तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए वरना रिग्रेट करोगे बाद में। ये फिर बता रहे थे कि क्या वाला है तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास पैसे आ चुके तो तुम इस तरह कैसे करोगे। और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी मैं मैनेजर में रॉन्ग थी, प्लीज मुझे दूसरा चांस दे दो। ये फिर बता रही थी कि नहीं पहला फुर्सत में निकल, तुम जो है मेरे ऑफिस में चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। और ये गिर जाती फिर बता रही थी कि मेरा फादर जो है सिक है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं जो हूँ ये जॉब लॉस नहीं कर सकती हूँ। और ये भी बता रही थी कि ब्रदर इसे देखो ये बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। फिर एमसी मैनेजर को बता देता है चलो इसको जो है एक चांस दे दो, हर कोई डिजर्व करता है एक चांस। और ये फिर बता देते कि थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। और एमसी जैसे इसे देखते इससे बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। एमसी बता रहा था कि ये बहुत ज्यादा लकी है। यहाँ पर भी लोग देख रहे थे कि सच में तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे कपल लग रहे हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और एमसी भी बता देते हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एमसी इसे बता रहा होता है कि क्या हो चुका तुम्हारे फेस को। और फिर जो है
एमसी को उस लड़की की कॉल भी आ जाती है, मतलब जो एक्स थी इसकी, और इसमें जो है उस लड़की ने अपना एड्रेस भेज दिया होता है कि वो जो किस रूम के अंदर है, वो बता देती कि हेल्प चाहिए। एमसी सोच रहा होता है कि लगता है कि वो मोटा जो है इसे लेकर गया है होटल के अंदर, कुछ ना कुछ कर रहा है, और ये लड़की फिर बता देती कि वो डेंजर में है, तो क्यों ना तुम चले जाओ उसे सेव करने के लिए, तुम वरना रिग्रेट करोगे अगर सेव नहीं करोगे। एमसी बता रहा था कि नहीं मुझे जो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फिर भी बता रहे थे कि नहीं तुम्हें जो जाना चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अगर तुम नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर एमसी बता देते कि चलो मैं चला जाता हूँ, और हमें जो होटल दिखाया जाता है, साले ने जो है इस लड़की को पिला रखा होता है। ये फिर बता रही थी कि मुझे जो जाने दो, लेकिन फिर भी ये जो इसे पकड़ लेता है, और ये फिर बता रहा होता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, फिर भी क्यों तुम मेरे से भाग रही हो, मुझे फॉलो करो, तुम्हारे फैमिली ने जो है मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ताकि जो है तुम्हें पैसे मिल पाए। और ये फिर बता रहे थे कि प्लीज मुझे जाने दो, और ये फिर बता रहे थे कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ आओगे और हर चीज करोगे, तो भाई इनोसेंट होने का क्या फायदा अब। और ये इसके कपड़े फाड़ने लग जाता है, लेकिन ऐसे ही दरवाजा खुल जाता है। ये फिर बता रहे थे कि कौन है, और एमसी जो है आ जाता है, और एमसी को बता रहे थे कि तुम यहाँ पर कैसे आ चुके हो। एमसी फिर बता रहे थे कि कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पर आ चुका, तुम्हारी फिल्म बनाने के लिए लगे रहो। और ये फिर बता रहे थे कि किसने बोला है, जल्दी करो मुझे ये फोन दो। और एमसी इसे रख के मार देता है, और इसकी हालत खराब हो जाती है, नीचे गिर जाता है। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत किसी मुझे हिट करने की, मैं जो हूँ इस लड़की के साथ भी कांड करूंगा, और साथ में जो है और लोगों को बुला लूंगा तुम्हारी धुलाई करने के लिए। और इसे रख के और मारता है। फिर एमसी बता रहा था अच्छा जरा वापस बोलना है इसे, और इसे जो लगातार मार रहा था। ये फिर बता रहा था कि मुझे मत मारो, और एमसी इसे देखते ये फिर बता रहे थे कि मेरी बॉडी जो बहुत ज्यादा हॉट हो रही है। एमसी बता रहा था कि लगता है इसे कुछ पिला दिया है, और फिर इसे उठा के जाने लग जाता है, और इसे जो वॉशरूम में पानी के अंदर रख देता है। फिर बता रहा था कि तुम जो काम हो जाओ, मैं आता हूँ। और ये जो एमसी को गालियां दे रहा था, फिर बता रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए, और मैं जो इसे वापस से इस लड़की को लेकर आऊंगा, देखता हूँ कि तुम इसे कितनी दफा बचाते हो। एमसी इसे पकड़ लेता है, फिर बता रहे थे किधर जा रहा है, और ये एमसी को बता रहे थे कि मैंने जो इसे टच भी नहीं किया है, और तुम जो मुझे बार बार मार रहे हो। और एमसी इसे बता रहे थे कि तेरे को क्या लगता है तुम यहाँ से आराम से चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर कैमरा लगा है और हर चीज जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, तुम्हें डर नहीं लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये एमसी को बताते कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर एमसी बता रहे थे कि तुम बोल रहे थे ना तुम्हारे पास पैसे है, तो तुम जो है ये पैसे यूज करो, और मैं जो कुछ भी नहीं करूंगा। एमसी सोच रहा था कि मुझे सर्वाइव करना है, तो मैं जो इससे पैसे कमा लूंगा, मुझे पॉइंट्स भी इससे मिल जाएंगे। और ये फिर बता रहे थे कि क्या, और लगता है कि तुमने इस लड़की के साथ काम करके जो है मुझे फंसाने का ट्राई किया है, और तुम्हें पता है कि तुम्हें जो है पैसे मिल जाएंगे। फिर एमसी बता रहे थे कि अच्छा वैसे भी तुम नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें जो है कल की न्यूज में पता चल जाएगा क्या हो रहा है। और ये जो है फिर बता रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, और लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे या फिर जो है होटल वाले तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम्हें ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे। और एमसी बताता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने मैनेजर के साथ बात कर ली है, वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है। क्या हो गया, क्या तुम जो इसके बारे में भूल चुके हो। एमसी सोच रहा था मैनेजर के बारे में कि उसे जो है मैं जानता था, तो मुझे इजीली ये कार्ड मिल चुका है। और ये भी शौक हो चुका था कि क्या तुम्हें जो है कितने पैसे चाहिए, 5 मिलियन काफी रहेंगे ना। और ये सोच रहा होता है, और ये फोटो वीडियोस वगैरह वायरल चलेंगे तो मेरी जो है लाइफ खत्म है। और एमसी फिर बता देता है कि मुझे 40 मिलियन चाहिए। ये फिर बता रहा था कि क्या, और ये फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा है, मेरे पास 30 मिलियन भी नहीं है, कैसा रहेगा मैं तुम्हें 10 दे। एमसी बता रहे थे कि चलो ठीक है 30 दे दो। और ये लड़की भी यहाँ पर आ जाती है। एमसी बता रहे थे कि अभी तक तूने लीव नहीं किया, लगता है पैसे जो है बढ़ाने पड़ेंगे, ये यहाँ से भाग जाता है। एमसी बताता है इसे कि क्या तुम ठीक हो। ये फिर बता रही थी कि हाँ। एमसी फिर जाने लग जाता है यहाँ से, और ये वापस से बता रहे थे कि क्या सच में तुम मुझे छोड़ के यहाँ से जा रहे हो, और तुमने जो है उस ग्रुप में भी 15 मिलियन जो है इन्वेस्ट कर लिए थे, वो भी क्या सच है। और फिर एमसी बता रहे थे कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि मैंने जो है उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा था। ये फिर बता रहे थे कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा अचानक से पैसे कहाँ से आ चुके हैं। फिर एमसी बता रहे थे कि अच्छा लगता है कि पैसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीलिंग से भी ज्यादा। अगर तुम जो पैसों को इतनी ज्यादा वैल्यू करती हो, तो मुझे वापस क्यों बुलाया तुमने। और इसी के साथ एमसी यहाँ से जाने लग जाता है। एमसी फिर बताते कि चलो अभी तुम सेफ हो चुकी हो, तो घर पे चली जाना। और इसी के साथ एमसी वापस से इसके पास आ जाता है। ये फिर बता रहे थे कि रिसॉल्व हो चुका है सब कुछ जो था। एमसी बता रहे थे कि हाँ। और यहाँ पर ये लड़की भी बता रही थी कि मैनेजर थैंक यू, तुमने इतना ज्यादा टाइम दिया। ये फिर बता रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुम लोग कस्टमर हो, मैंने जो तुम्हारी हेल्प की। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम्हें तो डर नहीं लगा। ये फिर बता रहे थे कि हाँ बस थोड़ी जो है मुझे डर लग रहा था, लेकिन अभी ठीक हूँ, और चलो वापस से चलते हैं। और यहाँ पर इसकी हालत खराब हो चुकी होती है, और इसने जो इनको बुला लिया होता है। और ये फिर पूछ रहे थे कि सर तुम्हें किसने मारा। ये फिर बता रहा होता है एमसी के बारे में कि उसी नहीं तुम्हारा। और ये फिर बता रहे थे कि अच्छा ये वो है, उसने जो है हमारी भी धुलाई की थी, और वो जो है तुम्हें भी मार रहा था। और ये फिर बता देते उस लड़की की फैमिली के बारे में, जल्दी करो उसके बारे में पता लगाओ कि साला उसने मेरे साथ गेम कैसे खेला। और एमसी के बारे में सोच रहा था कि साला उसने जो है मुझसे 30 मिलियन ले लिए। और यहाँ पर इसका फादर फिर बता रहा था कि इतना ज्यादा लेट हो चुकी है, वो क्यों नहीं आई है यहाँ पर। और ये फिर बता रही होती है अगर तुम जो असली मर्द होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस मोटे को जो है पसंद आ चुकी होगी मेरी बेटी, और मैं कांड कर रहे होंगे भाई कैसे माँ बाप है। लेकिन ये जो यहाँ पर आ जाती है। और ये फिर बता रही थी कि बेटी तुम यहाँ पर आ चुकी हो, क्या हो चुका है, तुम इतनी ज्यादा लेट क्यों हो चुकी हो। मुझे लग रहा था कि तुम जो आज नहीं आने वाली हो आज रात को। और ये फिर बता रहे थे कि नहीं हमें जो अभी डील नहीं करना चाहिए मिस्टर माँ के साथ। ये फिर बता रहे थे कि क्या। और ये फिर बता देती कि उसने जो है मुझे पिला दिया था, वो जो है चला गया था मुझे ड्रग देकर, मेरा जो एडवांटेज ले रहा था, लेकिन एमसी आ चुका था बचाने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि वो जो है वापस आ चुका है, वापस से तुम्हारी जो ब्रेकअप कराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, उसे शर्म नहीं आती। और ये फिर बता रहे थे कि वो जो है अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है पहले से, आज ही कुछ मिलियन जो है इन्वेस्ट किए थे मीटिंग के अंदर ही, वो जो है काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। और इसकी मतलब फिर
बता रही होती कि अच्छा फिर वो जो बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं, हमें जो है ये चाहिए होगा, हमें इसको हासिल करना है। और ये फिर बता देती है लेकिन मदर मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। और ये फिर बता देती कि मम्मी की बातें सुनो, मैंने जो मना किया कि तुम्हें जो ये नहीं बनना चाहिए, इसके पास पैसे है तो तुम चली जाओ उसे जो है मनाने के लिए। और इसके साथ हमें गेमिंग रूम दिखाया जाता है और इस लड़की का भाई जो है यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। ये लड़का आ जाते इसे बता रहे होते तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो गेम के अंदर, क्यों ना हम कंपटीशन कर लेते हैं। और ये फिर बता देते कि ठीक है, जो भी जो है हारेगा वो जो है विनर के लिए सिगरेट का डब्बा लेकर आएगा। और इसके साथ ये जो काफी दफा हार जाता है और इसकी जो हालत खराब हो चुकी होती है और ये जो जाने लग जाता है, लेकिन ये आ जाता है इसे रोकने के लिए कि तुम नहीं जा सकते हो। और फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा, मैं जो यहाँ से जाऊंगा। और इसके साथ यहाँ पर और जो है टिकटॉकर्स आ चुके होते हैं और इसकी जो धुलाई हो जाती है यहाँ पर। और हमें जो एमसी दिखाया जाता है जो कि अपने पॉइंट्स देख रहा होता है कि इसके पास 13 पॉइंट्स होते हैं। एमसी सोच रहा होता है कि मैंने जो है घर भी खरीद लिया, मुझे 1 पॉइंट मुश्किल से उससे मिला था, लेकिन हर दिन 1 पॉइंट जो है कंज्यूम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सिस्टम मेरे साथ स्कैम कर रहा है। और सिस्टम फिर बता देता है कि इसलिए तुमसे मैंने पॉइंट्स लिए क्योंकि तुम्हें जो है अपग्रेड करना चाहिए सिस्टम को, तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। ऐसे बता रहा था कि क्या बोले तुम्हारा अपग्रेड का, मुझे जो है सर्वाइव करना है और तुम्हें कितने ज्यादा पॉइंट चाहिए अपग्रेड करने के लिए। और सिस्टम फिर बता देता है कि ये अपग्रेड जो है तुम्हारे सोचने की क्षमता पे है कि जितना तुम सोचोगे उतना ज्यादा अपग्रेड होगा, तो तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में। ऐसे बता रहे थे कि अच्छा, इसे जो कॉल आ जाती है और ये जो उस लड़की की माँ होती है, फिर एमसी को बता रही थी कि आंटी को जो है तुम्हें कुछ कहना है। ऐसे फिर बता रहे थे कि अब क्या है और ये फिर बता रही होती है अपनी बेटी के बारे में कि वो जो है तुमसे हमेशा शादी करना चाहती है। और ये एमसी को बताती है कि तुम हमेशा से बोल रहे थे ना कि तुम शादी करना चाहते हो मेरी बेटी के साथ, और ये जो इम्पॉसिबल नहीं है, हमारे पास 2 ही कंडीशन है। पहला ये होगा कि तुम्हारे जितने भी बैंक कार्ड्स है वो जो है तुम्हें हमें देने पड़ेंगे शादी के बाद, क्योंकि ये पैसे तुम्हारे लिए यूजलेस होंगे तो हम इसे संभालेंगे। और दूसरा फिर ये बता रही होती है कि जैसे ही तुम फैमिली के अंदर आ जाओगे तो तुम जो फैमिली का हिस्सा बन जाओगे और फैमिली के अंदर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुम उसे सोल्व करोगे और तुम जो है रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम जो है ये चीजें कर लेते हो, 2 चीजें हैं, तो तुम जो शादी कर सकते हो मेरी बेटी के साथ। फिर हमसे बता रहे थे कि मुझे तुम्हें एक और चीज कहनी है। ये फिर बता रही होती है अच्छा क्या है बताना जरा। ऐसे फिर बता रहे थे कि मेरे को फजूल में तंग मत करना, आज के बाद से कॉल मत करो। इसी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फुल हो जाते हैं, फाइनली घर जो है ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो एमसी को बता रहे थे कि क्या हो चुका है, ये मैनेजर कब से यहाँ पर खड़ी हुई है। ऐसे फिर बता रहे थे कि सॉरी। और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम्हें वापस से डॉक्यूमेंट चेक करना है। ऐसे बता रहे थे कि नहीं नहीं। और फिर यहाँ से जो है ये जाने लग जाते हैं और रास्ते में वही लड़की वापस से मिलती है और ये एमसी को डायरेक्ट बता रहे थे कि अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो। फिर एमसी बता रहे थे कि क्या हो चुका है, तुम मुझे देखने के लिए आ चुकी हो। एमसी सोच रहे थे कि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है इसके मदर के साथ, ये वापस से क्यों आ चुके हैं यहाँ पर। और ये फिर अपने भाई के बारे में बताती कि इसने किसी को चोट पहुंचा दी है कैफे के अंदर, अभी वो जो पूरे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, उन्होंने उसे वहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है। और सॉरी अगर कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है भाई, मैं कुछ नहीं कर सका हूँ भाई इनके बारे में। ऐसे फिर बता रहे थे कि तुम्हारे भाई से मेरा जो है कोई भी बिजनेस नहीं है। और ये फिर बता रहे थे कि प्लीज हम जो अभी होटल जा सकते हैं, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हम जब रिलेशनशिप के अंदर थे तो मैंने जो है तुम्हें कुछ भी करने नहीं दिया था। और फिर इससे हाथ छुड़ा देता है और फिर बता रहे थे कि मैं जो हूँ तुम्हें प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, वो अभी करंटली जो तुम हो ये जो है खुद को बेचने के लिए तैयार बैठी है, जो कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। और ये फिर बता रहे थे लेकिन फिर भी मेरा भाई जो वहाँ पर इंटरनेट कैफे के अंदर है वो हमारे जो फैमिली का एक ही लड़का है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। हमसे को काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। हमसे फिर बता रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन एक कंडीशन के साथ कि फ्यूचर में मुझे जो है तंग नहीं करोगे तुम्हारे भाई के बिजनेस के बारे में। फिर बता रही थी लेकिन फिर भी वो मेरी फैमिली है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ और तुम अकेली हो जिसे मैं ढूंढ सकती हूँ हेल्प करने के लिए। हमसे फिर बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मुझे तंग मत करना। और ये फिर बता रहे थे कि ब्रदर क्या हो चुका है, क्या सच में तुम इसकी हेल्प नहीं करने वाले हो। ये जो बहुत ज्यादा सैड लग रही थी, लेकिन एमसी बता देता है कि तुम्हें जो इसके बारे में फजूल में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तब भी एमसी जो है नहीं जाना चाह रहा होता है, लेकिन ये लड़की जो है बता देती है कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। और एमसी फिर इसे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और फिर बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, सोच रहा होता है कि बस आखिरी दफा मैं इसकी हेल्प करने वाला हूँ। और हमें इंटरनेट कैफे दिखाई जाती है जहाँ पर जो है इसकी हालत खराब कर दी होती है इन्होंने। और ये सारे लोग भी जो है हंस रहे होते हैं कि हमें जो है बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और ये जो है उस मोटे के बारे में बताते कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं, उसने बताया तुम्हारे घर से पैसे नहीं आते तो हम तुम्हारी उंगलियां काटेंगे। और ये लड़का बैठा होता है, फिर बता रहे थे कि कौन यहाँ पर आ चुका है। और फिर बता रहे थे कि मैंने बोला नहीं कि कौन है तू। और एमसी जो है लग जाते हैं इनकी धुलाई करने में। और यहाँ पर ये और भी होते हैं और ये भी एमसी को देख लेते कि ये यहाँ पर है। एमसी बता रहे थे अच्छा साला तुम यहाँ पर थे, वापस से आ चुके हो। एमसी जो ये मेडिसिन खा लेता है और काफी ज्यादा जो है पावरफुल हो जाता है। और ये साला कुत्ते का बच्चा अभी भी जो है एमसी को बता रहा होता है कि मेरे सिस्टर ने तुम्हें बता दिया होगा पैसों के बारे में, इन्हें पैसे दे दो, फजूल में क्या एक्टिंग कूल कर रहे हो। और ये फिर बता रहे होते दूसरा कि हाँ तुम्हें जो है हमें 5 लाख भी देना है, उसके बारे में भूल चुके हैं, अभी टोटल 1 मिलियन हो चुके हैं, जल्दी दो। एमसी बता रहे होते कि मैं क्यों पैसे दूं। और ये एमसी को बता रहे होते कि बकवास मत कर, जल्दी कर पैसे दे दे साला, इसलिए जो है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर एमसी बता रहे थे कि वापस से कुछ बोलना और इनकी जो है अच्छी खासी धुलाई कर लेता है। और फिर ये भी आ जाता है एमसी को मारने के लिए और ये जो है उस मोटे को भी कॉल कर लेता है, लेकिन एमसी लग जाते है इसको जो है रखे मारता है। और ये फिर सोच रहा था कि ये जो इतना ज्यादा अच्छा है फाइटिंग के अंदर, और ये सोच रहा था कि अच्छा तो तेरे पास पैसे नहीं है 5 लाख इनको देने के लिए, या फिर होंगे लेकिन तुम देना नहीं चाहते हो, वो 5 लाख मेरे हो जाएंगे। भाई यार इस तरह का बंदा रियल लाइफ में मिल जाए कसम से। और
ये उठ जाते फिर बता रहे थे कि साले अगर तेरे को इतनी ज्यादा अच्छी फाइटिंग आती है तो तुम इतनी ज्यादा लेट क्यों आ चुके हो, रुको जरा मैं अपनी मदर को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। और फिर बता रहे होते अगर तुम जो है नहीं चाहते हो कि मेरी फैमिली को पता चल जाए इन चीजों के बारे में तो जल्दी करो नीचे बैठ जाओ, मुझे अपोलोजाइज करो, मतलब नीचे मेरे सामने झुक जाओ और जितने भी रैंसम के पैसे थे वो मुझे दे दो। ऐसे फिर बता रहा था कि क्या बोले तुम्हारे अपोलोजाइज करो और यहाँ पर तुम्हारे सामने झुक जाओ, ये सारे बकचोदियां कर रहे तू और पैसे भी दे दो तुम्हें। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ वरना मैं जो हूँ मेरी सिस्टर के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लूंगा। और इसे हक्के मारता है। फिर बता रहा था कि क्या हुआ और यहाँ से जाने लग जाता है। फिर बता रहा होता है अगर साले तेरे को जो है अपने घर नहीं जाना तो मेरे को बता, तेरी सिस्टर खुद आई थी मुझसे भीख मांग रही थी कि तुम्हें जो है मैं बचा लूं, साला तू क्या कर रहा है। और यहाँ पर मोटा आ चुका होता है और फिर सबको बता रहे होते हैं कि जल्दी करो वेपन निकालो इसे मारो। और ये जो है आ रहे होते हैं एमसी को मारने के लिए, लेकिन एक दूसरी पिला आ जाती है, एमसी उसे भी खा लेता है। और यहाँ पर जो अवॉइड कर रहे होते हैं एमसी की फीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, ये भी बता रहे होते हैं कि जल्दी मारो, लेकिन अचानक से एमसी इसके पीछे आ जाता है और जैसे सामने देखते हैं वो सारे लोग जो है एमसी ने पेल दिए होते हैं। एमसी इसे भी रख के मारता है कि मैंने अभी सुना तुम बता रहे थे कि तुम मुझे मारना चाहते हो। ये एमसी को बता रहा था कि तुम मुझे टारगेट करते हो तो इसलिए मैं भी कर रहा था। एमसी बता रहा था कि अच्छा लगता है कि भाई अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि भाई तू मुझे मार रहा है और जरा मेरे को बताना कि मैं तेरे को टारगेट कर रहा हूँ या तू मुझे कर रहा है। और ये जो चीख मार रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। एमसी फिर बता रहा था कि साला तेरी वजह से मैंने बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट कर लिया है, इतने टाइम में मैं पैसे कमा लेता, अब मेरे को बताना कि तू मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा। एमसी सोच रहा होता है कि अभी मैंने ये 2 पिल्स जो खा लिए थे इससे मेरे बहुत ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट जो है माइनस हो चुके हैं। और ये एमसी को बता रहा था कि चलो मैं तुम्हें जो 20 मिलियन दे दूंगा इसलिए मुझे जो हिट मत करना। अच्छा तो क्या एमसी ने इससे पहले पैसे लिए थे वो मेरे को सेंस नहीं बना, अब मुझे लगता है कि अभी एमसी इससे पैसे लेगा। और फिर एमसी इसे छोड़ देता है और जैसे ही चला जाता है वो जो है 50 मिलियन इसे सेंड कर देता है। अच्छा तो 30 मिलियन पहले के थे, 20 मिलियन अभी के। और ये फिर बता रहे थे कि मैंने जो ट्रांसफर कर दिया। एमसी बता रहा था कि चलो ठीक है। और ये सोच रहे थे कि मैं जरूर तुमसे जो ये पैसे लेकर आऊंगा। एमसी इसे बता रहा होता है कि भाई घर तो जा सकते हैं ना अब। और ये फिर बता रहे थे कि मैं ये याद रखूंगा कि तुमने मुझे आज मारा था। एमसी बता रहा था कि अच्छा तो मुझे तू इस तरीके से ट्रीट करेगा, मैंने तेरी लाइफ बचा दी थी, अगर मैं जो नहीं होता तो पता नहीं तेरे साथ क्या हो चुका होता। और ये फिर बता रहे थे कि अगर तुम जो उसे नहीं मारते तो वो मुझे छोड़ देते। एमसी फिर बता रहे थे कि सच में मेरे को गुस्सा मत दिला, तू सबसे बड़ा लूजर है। और ये फिर बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जो हूँ अपने पेरेंट को जरूर बताऊंगा तूने जो है क्या किया था। ऐसे सोच रहा था कि चलो वापस चला गया है, सिस्टम चेक करता हूँ। और यहाँ पर जो है दिखाया जाता है कि एमसी के पास जो है सिर्फ 7 पॉइंट होते हैं, एमसी को कोई भी पॉइंट जो है प्लस नहीं हुए होते हैं अभी ट्रांजेक्शन का। और सिस्टम फिर बता देता है कि देखो ये पैसे तुमने जो है प्रॉपरली तरीके से नहीं कमाए थे तो भाई हम प्लस नहीं करेंगे, तुम्हें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे बता रहा था कि अच्छा तेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे को अच्छे काम करने पड़ेंगे पॉइंट्स कमाने के लिए। और ये फिर सिस्टम बता देता है कि भाई मैं तेरे लिए हूँ, अच्छाई के लिए हूँ, बुराई के लिए नहीं हूँ, तो तू अच्छे काम करेगा तेरे को पैसे मिल जाएंगे, पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हमें इनकी फैमिली दिखाई जाती है। ये फिर बता रही थी कि क्या हो चुका है, एमसी गया था कि नहीं गया था ये सब कुछ करने के लिए, और वो जो है तुम्हारा भाई वहाँ पर मर जाएगा। ये फिर बता रही होती है एमसी के बारे में कि उसने जो है बता दिया कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो हेल्प नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पर आ जाता है। और तुम अचानक से कैसे यहाँ पर आ चुके हो, ये फिर बता रहे थे कि क्यों तुम खुश नहीं हो कि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। ये फिर बता रहे थे कि नहीं मैं खुश हूँ। और ये फिर जो है इसे बता देता है कि तुमने जो उस लड़के को बुला लिया था उसे देखो, उसने मुझे भी हरास किया और लोगों को भी मारा। और ये फिर बता रहे थे कि क्या उसने तुम्हें सेव किया। और ये फिर बता रहे थे उसने सेव नहीं किया, ये देखो उसने इतनी ज्यादा मुझे मारा, यहाँ तक कि और लोगों को भी मारा। और ये फिर बता रहे थे कि वो जो है कैसे कर सका है। और ये फिर ये भी बता देते हैं कि तुम्हें पता है कि उसके पास कहाँ से पैसे आ चुके हैं, और वो जो तुम्हारे पैसे थे तुम्हें देने के लिए वो 5 लाख रुपए जो वो जो है कहाँ से आ चुके हैं। और ये फिर बता देते हैं कि वो जो है उस मोटे से वो लेता था। ये फिर बताती कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ मुझे याद भी है कि लास्ट टाइम वो उससे पैसे मांग रहा था 30 मिलियन। और ये फिर बता रहे थे क्या तो उसने जो है तुम्हें इस तरीके से यूज किया और वो जो है तुमसे पैसे कमा रहा है। अभी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में, वो जो है एनिमल से भी बुरा है। और ये फिर बताती है इसके बदल के जल्दी करो चले जाओ उसके पास, पूछो कि क्या चल रहा है। ये फिर बताती कि ठीक है। ये सोचती होती कि मुझे जो है पता लगाना पड़ेगा एमसी के रियल पर्पस के बारे में। और एमसी अभी भी जो है सिस्टम के बारे में सोच रहा होता है कि साला सिस्टम मेरे एल लगा रहा है। और ये फिर एमसी को ये भी बता रही थी कि क्या अभी भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो, सिस्टर के बारे में। और अचानक से ये लड़की यहाँ पर आ जाती है एमसी के पास। फिर एमसी बता रहे थे कि तुम यहाँ पर फिर क्या कर रही हो। और ये फिर बताती कि सिस्टर आ जाओ साथ में खाना खाते हैं। एमसी बता रहे थे कि नहीं इसको खाने की जरूरत नहीं है, तुम किस लिए आ चुके हो वो बताओ। एमसी सोच रहा था कि क्या ये यहाँ पर इसलिए आ चुकी है क्योंकि इसे याद है कि हम जो है यहाँ पर डिनर करने के लिए आते थे। ये कुत्ते का बच्चा अभी शांत नहीं हो रहा है, अगर भोंकने की आवाज आ रही है तो सॉरी। और ये फिर बता रही होती कि तुमने मेरी बाइक की धुलाई कर दी थी और अभी जो है तुम एक लड़की के साथ यहाँ पर आ चुके हो, तुम जो है कर क्या रहे हो। एमसी फिर बता रहे थे अच्छा तेरे भाई ने ये बता दिया। और ये लड़की जो एक तरह से मेरी सिस्टर है, तरीके से सोचो कुछ भी नहीं है ऐसा। और फिर बता रहे थे कि क्या मतलब तुम्हारे सिस्टर। अच्छा मुझे ये जरा बताना, तुम जो है मेरे भाई को बचाने के लिए चले गए थे तो तुमने उसकी वहाँ पर धुलाई क्यों की। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि मैं अपसेट थी तुम्हारी वजह से, तो तुमने रिवेंज ले लिया मेरे भाई से। और अभी जो है तुम्हें एक दूसरी लड़की मिल चुकी है जो कि मुझ जैसी अच्छी नहीं है, तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। हाँ फिर बता रहा था कि क्या कहा तूने, पागल हो चुकी है क्या। तो ये फिर बता रहे थे कि तुमने मेरे भाई को बचाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, यहाँ तक कि तुम जो हो उस मोटे को ब्लैकमेल कर रहे थे पैसे लेने के लिए, और ओरिजिनली तुम्हारे पास जो है पैसे नहीं थे उसे बचाने के लिए,
तुम मुझे बता देते। एमसी बता रहे होते तो मुझे लग रहा था तुम यहाँ पर आ चुके हो अपोलोजाइज करने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि तेरे को ये याद भी है ना कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और मैं जो तुम जैसे वेम्पायर पे पैसे नहीं लगा सकता हूँ। तुम्हारी फैमिली पूरी वेम्पायर वाली है जो कि मेरे खून चूसने पे पड़ी हुई है। ये फिर बता रहे थे कि क्या कहा तूने मेरी फैमिली को, और ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पर चल क्या आ रहा है। और ये फिर डायरेक्ट बता देते कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की अच्छी है जो है मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है और अभी तुमने एक दूसरी लड़की ढूंढ ली है जो कि तेरे आसपास है, तुम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। एमसी फिर बता रहे थे कि बस बहुत हो चुका है, क्या गलत है अगर मैं जो किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ, किसी दूसरी लड़की के साथ जा नहीं सकता हूँ पूरी लाइफ अपने? और अगर तुम जो है अपने भाई का नॉनसेंस सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगी, पहले बात मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए बाद में मेरे पास जो है फ्यूचर के अंदर कभी भी मत आना। तो ये फिर बता रहे थे कि तुमने कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था, तुम हमेशा मुझे यूज कर रहे थे। एमसी बता रहे थे अच्छा क्या तुम्हें पता चल चुका है कि अच्छाई में और बुराई में फर्क क्या है? और ये आ जाते एमसी को मारने के लिए। जल्दी मुझे बताओ कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो? एमसी इसका हाथ पकड़ लेता है, फिर बता रहा होता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, पागल हो चुकी हो, किस तरीके से तुम कर रही हो ये सब कुछ। और ये फिर बता रही होती कि ठीक है तुम जो रिग्रेट करोगे जो भी तुमने बोला है। और इसी के साथ ये जो यहाँ से चली जाती है। एमसी इसे भी बता रहे थे कि सॉरी तुम्हें डरा दिया। ये फिर बता रहे थे कि वो मैटर नहीं करता है। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम्हें इस लड़की के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, अभी भी ये कोई ना कोई तरीका सोच रही होगी मुझसे पंगा लेने के लिए। और ये भी सोच रही थी कि क्या ब्रदर इतना ज्यादा चेंज हो चुके हैं, क्या हो चुका है इसके साथ। ऐसे बता रहे थे कि चलो ये जो है खा लेते हैं। हमें जो है वो सीईओ का ऑफिस दिखाया जाता है इंटरनेट के अंदर जो एमसी ने इन्वेस्ट किया था। एमसी को फाइनली पेपर वर्क मिल जाते हैं। एमसी से बताते हैं कि हाँ याद आया तुम्हारी कंपनी के पास जो है मटेरियल की कमी थी, तो तुम इसलिए इतने ज्यादा बेकार क्वालिटी के मटेरियल क्यों चुन रहे हो? और ये फिर बता रहे थे कि हमारे पास इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास पैसे है लेकिन हमारे पास सही बंदे नहीं है। एमसी से बता देते कि कोई नहीं, मैं जो किसी ना किसी बंदे को ढूंढ लूंगा, वो सब कुछ मैं कर लूंगा। और इसके साथ एमसी जो वापस स्ट्रीट के अंदर आ रहा होता है और वो लड़की यहाँ पर मिल जाती है। अगर तुम लोगों को याद हो तो अपार्टमेंट सेलिंग कर रही थी, एमसी को बता रही थी कि गरीब है वो ये रही। और यहाँ पर लोग बता रहे थे कि जल्दी करो इस लड़की को छोड़ो ना पुलिस को बुला लेंगे। और ये फिर बता रहे थे कि पागल हो चुके हैं, क्या अगर कोई भी यहाँ पर आएगा मैं जान से मार दूंगा। एमसी इसका डायरेक्ट हाथ पकड़ लेता है। और ये एमसी को बता रहे थे कि ये लड़की जो है उसी मोटे के बारे में बताती कि ये उसकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे टच करने की? एमसी बता रहे थे कि साला ये वापस से आ चुका है, इससे कब मैं जान छुड़ाऊंगा? उसे बताना कि उसके बाप ने जो है ये लड़की ले ली है। और ये फिर बता रहे थे कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। एमसी जो इसका हाथ छोड़ देता है, फिर बता रहे थे कि पहले फुर्सत में यहाँ से निकल, और इसे जो है बचा देता है। और फिर एमसी बता रहे थे कि क्या हो चुका है, तुम जो काम कर रही थी अचानक से बार के अंदर काम शुरू करने लग गई हो। ये फिर बता रहे थे कि आज जो है मेरा डे ऑफ था, मैं यहाँ पर आ चुकी थी पैसे कमाने के लिए क्योंकि मेरे डैड का जो ऑपरेशन चल रहा है तो मुझे पैसे चाहिए थे। फिर एमसी बता रहे थे कि अच्छा तो तुम क्या उस मोटे को जानती हो? और ये फिर बता रही होती कि मैं उसे ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस वो मुझे जो है सपोर्ट करना चाहता था जब हम पहले दफा मिले थे, लेकिन मैंने जो रिफ्यूज कर लिया था। अभी वो बार बार मेरे पीछे आ रहा है ये सब कुछ करने के लिए। एमसी बताता है कि नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम रेस्ट करो। और इसी के साथ ये जो चली जाती है। एमसी जो कॉल कर लेता है उस बॉडीगार्ड को, इसे बता देता है इस मोटे के बारे में कि इस पे नजर रखो, मुझे इसकी डिटेल चाहिए, वो जो जरूर अभी हॉस्पिटल के अंदर होगा मुझे बता दो। और हमें जो हॉस्पिटल वार्ड दिखाया जाता है और यहाँ पर वो कमीनी जो है आ चुकी होती है और ये यहाँ पर प्लान बना रहे थे एमसी के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए। फिर बता रही होती है ये बात मत भूलना कि मुझे जो उससे रिवेंज लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ये एमसी को कॉल करके बता देती है कि मैं जो तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ डिनर पर। और ये फिर बता देती है कि आज जो है मेरा फॉल्ट था जब मैं तुमसे लड़ाई कर रही थी, इसलिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ तो आ जाना। चलो फिर वहीं पर ही जो है रात को मिलते हैं। और ये भी बता देती है कि सब कुछ जो है डन हो चुका है। और ये फिर बताती है कि मुझे जो है फिर 30 मिलियन चाहिए जब जॉब जो है डन हो जाती है, और तुम्हें बकाया जितने भी मिलेंगे उसके पास जितने भी है। एमसी जो है अपने घर के अंदर होता है, फिर बता रहा था कि जरूर कोई ना कोई पंगा कर रहे हैं और दोनों मिले हुए हैं मोटा और ये, लेकिन कोई नहीं मैं भी जो हूँ प्रिपेयर हूँ। तुमको बताते हैं कि कितने ज्यादा और पॉइंट चाहिए अपग्रेड होने में, और सिस्टम बता देता है कि 20 और पॉइंट चाहिए सिस्टम को अपग्रेड करने में। ऐसे फिर बता रहा कि अच्छा अगर मैं जो हूँ तुम्हें 30 मिलियन दे देता हूँ तो मुझे कितने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और सिस्टम फिर बता देता है कि 10 मिलियन अगर तुम दोगे तो 10 पॉइंट तुम्हें मिल सकते हैं। ऐसे भी गुस्से में होता है कि साला कितना ज्यादा पैसे ये काटेगा मेरे को अपग्रेड होने में। फिर बता रहा था कि चलो छोड़ो मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन है। और इसी के साथ रात को जो है एमसी आ जाता है रेस्टोरेंट पर और ये भी बता रही थी अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैंने जो है सारा तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया है और मैं जो अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, चलो खाते हैं। और सिस्टम भी एमसी को बता देता है कि इसके अंदर जो है इसने स्लीपिंग पिल्स जो है डाल रखी है वाइन के अंदर, तो तुम्हें जो है सावधान रहना चाहिए। एमसी बता रहा था कि अच्छा ये करना चाहती है। और ये जो एमसी के बारे में सोच रही थी कि ये जो क्यों नहीं पी रहा है, लेकिन एमसी फिर भी पी लेता है। और ये फिर बता रही थी कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि हम जो इस तरीके से हो जाएंगे, मुझे लग रहा था कि हम जो है शादी कर लेंगे। एमसी फिर बता रहा था कि अच्छा अगर हम शादी कर लेते तुम्हारी फैमिली होती जो कि सबसे ज्यादा मेरे से पैसे मांगती, और जब तक जो है तुम लोग मुझे क्रश नहीं कर देते हो और मैं मर नहीं जाता तब तक तुम लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले थे। और ये जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, सोच रही होती है कि उस मोटे ने बता दिया था कि ये मेडिसिन जल्दी से काम करेगा, इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है। और ऐसे बता रहा था कि क्यों मैंने कुछ गलत बोला। ये फिर बता रही
होती है कि मेरे पास एक ही तो भाई है, तेरी भाई को मैं गोली मार दूंगा भाई। एमसी बता रहे थे कि अच्छा तो तेरी फैमिली ने उसके लिए कोई बादशाह की कुर्सी छोड़ के रखी हुई है कि उसे जो है वो लेनी है। और ये फिर बता रहे थे कि मेरा वो अकेला भाई है तो क्यों ना मैं उसे स्पॉइल करूँ। ये सोच रही होती कि भाई काम क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन एमसी एक्टिंग करके यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये फिर बता रही होती कि तुम ठीक हो, और फिर बता रही होती कि फाइनली काम हो रहा है। तो अगले दिन हो जाता है होटल के अंदर, एमसी डायरेक्ट आंखें खोल देता है क्योंकि कोई चीख रही होती है और ये वही लड़की होती है, एमसी को उठा देती है। और फिर एमसी अपने एक्स के बारे में बता रहा था कि मैं उसके साथ डिनर कर रहा था, क्या हो चुका है। और ये जो है यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है। एमसी सोच रहा था कि भाई मेरा प्लान भी सही से चल रहा है और हमें ये दोनों मोटे दिखाए जाते हैं। ये लड़की आ जाती है, फिर बता रही थी कि सब कुछ जो है हो चुका है और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जितने तुमने बताया था, तस्वीरें भी मेरे पास है। और ये फिर बताती कि ठीक है तुम जा सकते हो, जब मुझे चाहिए होंगे मैं कॉल कर दूंगी। ये फिर बताती कि ठीक है। और ये फिर बता रही थी अगर तस्वीरों को कुछ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारा बाप जो है ऑपरेशन थिएटर में मारा जाएगा। ये फिर बता रही कि नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये भी बता रहे थे कि सच में तुम्हें बहुत ज्यादा करज है, तुम ये चीजें कर सकती हो। और ये फिर बता रही थी हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ पैसों के लिए। और एमसी पहला था जिसने मुझे धोखा दिया था, मैं तो ये कर सकती हूँ। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ 30 मिलियन जो काफी है तुम्हें देने के लिए, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। और फिर बता रहे होते कि चलो चलते हैं। और ये एमसी के बारे में सोच रही होती है कि मैं जो हूँ तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और इसी के साथ जो है ये एमसी से मिलते हैं होटल के लॉबी में। और ये फिर बता रहा होता है मोटा कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया है, और हम आ चुके हैं यहाँ पर जस्टिस दिलाने के लिए उस लड़की को। ऐसे फिर बता रहा था भाई मैं लॉ फॉलो करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने उस लड़की के साथ कांड कर दिया, रात को बकचोदियां कर रहे थे। और इन्होंने कैमरामैन भी बुला लिए थे कि देखो रिपोर्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ऐसे बता रहे थे कि तुम दोनों को लगता है कि मैं इडियट हूँ। और ये लड़की कंफ्यूज होती है कि भाई क्या चल के आ रहा है और ये हमारी तस्वीरें क्यों ले रहे, एमसी क्यों नहीं ले रहे। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। फिर एमसी बता रहे थे कि अच्छा है जरा ये सुनना। और इसके अंदर उस लड़की की रिकॉर्डिंग होती है, उसने सब कुछ बता दिया होता है कि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो ये जो है मेरे बाप को मार देंगे। और इसका डायरेक्ट सिगार गिर जाता है। फिर बता रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर रिपोर्टर भी आ जाते, फिर बता रहे होते कि तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियल डेब्ट के अंदर है, अभी ये तुम ये कांड कर रहे हो। तो ये फिर बता रहे थे कि नहीं मेरी कंपनी ऐसी नहीं है। और यहाँ पर और ज्यादा रिपोर्टर आ जाते और इनसे इंटरव्यू ले रहे होते। ऐसे फिर बता रहे थे कि सही है। और यहाँ पर सिस्टम भी बता देता है कि इसकी कंपनी काफी ज्यादा लूज कर चुकी है और ये जो है बैंकरप्ट में चला जाएगा बहुत जल्दी ही। और एमसी को जो है पता चल जाता है, रूम के अंदर ये उससे मिला था, उसने सब कुछ बता दिया था एमसी को कि क्या चल रहा है। एमसी फिर बताते हैं कि चलो मेरे पास एविडेंस है, तुम आराम से रह सकती हो, तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, मोटा हमेशा जेल के अंदर रहेगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और एमसी फिर बता रहा था कि कैसा रहा, हमारी कंपनी कैसे खत्म हो चुकी है। और ये लड़की अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, एक ब्लैक स्मोक इसके सर से निकल रही होती है। और बस यहीं पर एपिसोड को एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और इस वीडियो पे होने चाहिए 3000 लाइक्स, सेकंड पार्ट आ जाएगा। वैसे सेकंड पार्ट पे इसकी सीरीज की एक तरह से एंड हो जाएगा क्योंकि चैप्टर अवेलेबल नहीं है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।